भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि श्रीवासादि गौरा गौरा भक्त वृंद। भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है धारवाड़ में भागवत कथा के छठे दिन पे। कल भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन हुआ। भगवान का अवतार का मतलब भगवान का नीचे उतर के आना। अवतार शब्द का अर्थ है नीचे उतर के आना। तो भगवान सदा नित्य अपने धाम में निवास करते हैं। ये जो भौतिक जगत है, मटीरियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, ये 1/4 है। 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जैसे धरती 1/4 है, 3/4 वाटर है, यहाँ समुद्र है और एक ही चौथाई हिस्सा धरती है और 3 हिस्से पानी है। जैसे इस धरती पे ऐसे ये हमारा तो एक छोटा सा एक ब्रह्मांड है। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड सब अगर मिलाएं तो भी वो 1/4 है। 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान आध्यात्मिक जगत में नित्य निवास करते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जब भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं तो भगवान नीचे उतर कर आते हैं। तो भगवान कब, ये भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है कि भगवान आप कब आते हैं। तो कहते जब धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। तो अर्जुन को ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। धर्म स्थापन करने के लिए किसी को भेजा जा सकता है, प्रतिनिधि को भेजा जा सकता है, अपने बेटे को भेजा जा सकता है, धर्म की स्थापना तो हो सकती है। इसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता तो नहीं है। तब भगवान ने दूसरा उत्तर दिया, परित्राणाय साधु नाम। मेरे भक्त मेरे प्रेमी साधु मुझे जब याद करते हैं तो उनके प्रेम के कारण मैं चला आता हूँ। ये तो अच्छा है, भगवान अपने प्रेम के कारण अपने भक्तों के पास आ ही जाते हैं। एक बार अकबर के पास बीरबल, जब शहनशाह अकबर के पास बीरबल उनका मंत्री था, तो बीरबल ने छुट्टी मांगी कि रामनवमी ये जाना है अप्रैल में। फिर मई में बोला कि नरसिंह चतुर्दशी अब छुट्टी दे दो। तब थोड़ा आगे चला तो बोला अब जन्माष्टमी छुट्टी दे दो। तो अकबर ने कहा तुम्हारे भगवान को कोई काम है कि सिर्फ इस दुनिया में आता ही रहता है? तो 12 महीने छुट्टी चाहिए तुम्हारे को। छुट्टी तो लेके बीरबल चला गया।
क्या भगवान के पास कोई आदमी नहीं है जिसको भेज के धर्म की स्थापना कर ले? बार बार क्यों आता है? तो बीरबल जब गया छुट्टी पे तो उसने एक छोटे अकबर के बेटा, छोटा सा था, उसका एक सुंदर मूर्ति बनाया, वो वैक्स का, मोम का। और जब आया तो उस मूर्ति को लेकर आया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और जो नर्स उस अकबर के बालक की देखभाल करती थी उसको कहा, ये मूर्ति, इसको सुंदर वस्त्र पहनाकर गोद में उठाकर एक दिन लेके आना। कहाँ? बोला दरबार के अंदर। जब शहंशाह अकबर की दरबार लगी हुई हो, सब मंत्री सेनापति आदि बैठे हो, तब इस बच्चे को लेके आना जो मूर्ति है। और फिर जब अकबर की दृष्टि इसके ऊपर पड़े तब इसको पानी का जो फाउंटेन है छोटा सा, उसके अंदर फेंक देना। बस तुम्हारा काम इतना है। ये तुम्हारे को 500 रुपये देते हैं। एक दिन सभा लगी है, शहंशाह अकबर अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, चारों ओर से मंत्री सेनापति आदि बैठे हैं। तो वो नर्स उस बच्चे को गोद में उठा के लाई है। अकबर ने बच्चे को देखा, अकबर मुस्कुराया, उसने बच्चे को नीचे गिराया, बच्चा पानी में गिरा। अकबर अपने सिंहासन से उठा, भागता हुआ पानी में कूदा। जैसे बच्चे को निकाला, अरे ये तो मोम का बच्चा है। बीरबल ये क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज ये सेनापति था, ये आपका मंत्री था, किसी को भेजा होता आपके बच्चे को निकाल लेता, आप क्यों फूट के पानी में कूद पड़े? अकबर कहता, मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा था, उसको गिरते हुए देखा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। बोला भगवान ऐसे, हमारा भगवान और ज्यादा भक्त वत्सल है। अपना भक्त जब उसको पुकारता है तो उसको और कोई दिखाई नहीं देता। तो उसके आने के लिए भक्त का प्रेम का पुकारना ही बहुत है। भक्त की निष्ठा अगर प्रहलाद जैसी हो तो भगवान खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के आने के लिए भक्त। फिर अर्जुन ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आप अवतार ले ही लेते हैं भक्त के प्रेम के कारण। तो एक भक्त एक वक्त आपको बुलाता है तो वापस आप चले जाते हैं वहां से, लेकिन विशेष रूप से ये राम अवतार में, कृष्ण अवतार में आप तो बहुत समय तक रहे इस धरती के ऊपर। तब भगवान ने भगवत गीता का ये मुख्य श्लोक कहा है कि जब मैं इस धरती के ऊपर अवतार लेकर आता हूँ और मैं दिव्य लीलाएं करता हूँ, ऐसी लीलाएं करता हूँ जो साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। केवल उसके स्मरण करने से, उस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य होता है पीछे अपने ऐसा सुंदर आध्यात्मिक लीलाओं का, कथाओं का, उपनिषद पुराणों का, वेदों का विस्तार छोड़ के जाते हैं, जिसके श्रवण करने से लाखों लाखों युगों तक लोगों का कल्याण होता रहता है। आज 5000 साल से पहले भगवान श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा जी के एक दिन के 28वीं चतुर्युगी में एक बार आते हैं, कलयुग के अंत में, द्वापुर के अंत में, कलयुग आरंभ होने से पहले। ब्रह्मा के एक दिन में 72 चतुर्युगियां होती हैं, उसमें से केवल 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में श्री कृष्ण साक्षात आते हैं। बाकी जितने अवतार हैं भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा जी के दिन की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में आते हैं। तो ये जो कथा भागवत के अंदर वर्णन है, ये द्वापुर युग के 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत के समय का टाइम है। और कल ये कथा बताई थी आपको, बुध का वार था। बुध के वार को रात को अष्टमी की मध्यम तिथि, 7 इधर 15 दिन में अष्टमी की तिथि है, और वो भी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात की अष्टमी है। रात का 12 निशा का काल, उस वक्त रोहिणी नक्षत्र अजन्मा ब्रह्मा जी का रोहिणी नक्षत्र में, और वृषभ धर्म का लगन, उसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ है। और साधारण नहीं, कल बताया 4 हाथों वाले बालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। माता पिता को सारा वृतांत बताया है। फिर छोटे बालक होकर गोकुल में वसुदेव के द्वारा लाए गए, और आनंद कहाँ हुआ? गोकुल में हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर में, यशोदा के घर में आनंद हुआ है, और दूसरे दिन सुबह नंद उत्सव मनाया गया। लेकिन भगवान के आने के समय जो पृथ्वी सुंदर बन गई थी, वो सुंदरा बहुत सुंदर बन गई थी। पृथ्वी भगवान की पत्नी है,
पति के आने के लिए ऊपर पत्नी को श्रृंगार करके उसका स्वागत करना जैसे होता है, ऐसे उस वक्त पृथ्वी के सब ऋतुओं के फूल थे और पानी बहुत सुंदर निर्मल हो गया था। आकाश में तारे जगमगा रहे थे, बहुत सुंदर वायु चल रही थी, सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी उस वक्त में। आज चारों ओर से किन्नर काले होते हैं और चारण कुछ गाते हैं, किसी का तो लेने के लिए गाते हैं। सिद्ध और चारण साथ में गा रहे हैं। किन्नर और गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं। भगवान जब आते हैं तो वेर विरोध सब समाप्त हो जाते हैं। यहाँ सामने हम चैतन्य महाप्रभु का चित्र देखते हैं, जब भगवान का कीर्तन करते हैं झारखंड में, तो हिरण और शेर आपस में आलिंगन कर रहे हैं और ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई हैं, सबके हृदय निर्मल हो गए हैं। भगवान जो आ रहे हैं तो चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया है। आज नंद के घर में आनंद हो रहा है। सारी गोपियां सज धज के अपने घर से मक्खन दही दूध लेकर और सुंदर आभूषण लेकर भेंट देने आ रही हैं नंद के घर में कि आज हमारे राजा नंद के घर में बालक का जन्म हुआ है, कृष्ण का। और बाहर इतना मौज लगी हुई है कि चारों ओर मक्खन और घी और दूध और दही ऐसे बांटा जा रहा है, गिरता जा रहा है। कीचड़ भी दही दूध की चारों ओर से बनी हुई है। और ऐसा भी भाव लिखा है कि आज लक्ष्मी ने देखा कि सहस्र लक्ष्मियों का अधिपति भगवान साक्षात श्री कृष्ण अगर वृंदावन में प्रकट हुए हैं तो ब्रज के एक कण कण में लक्ष्मी ने अपना विस्तार कैसे किया है। नंद बाबा ने जो आया उसको दिल खोलकर दान दिया ब्राह्मणों को, तो जो चाहे उतनी गाय लेके जाओ, सोना चांदी हीरा मोती महामना मतलब जितना कुबेर भी परेशान होकर देखता है कि इतना तो मेरे कौश में भी इतना नहीं धन नहीं है जितना आज नंद बाबा उदारता के साथ कृष्ण के जन्म के ऊपर दे रहे हैं। ब्रजवासियों का तो भाव ऐसा होता है कि आदमी कोई नंद बाबा के घर से लेकर जा रहा था दान, चावल की बोरी, किसने कहा क्या उठाया है, बोला चावल। बोला कहाँ से लाए हो, नंद बाबा के। बोला चावल क्यों लाए, चीनी दे रहा था ना। चावल उसने उधर ही फेंक दिया, गया चीनी की बोरी लेकर आया। अरे क्या चीनी उठा के जा रहे, वहां तो चांदी बट रही थी, उसने चीनी फेंक दी, चांदी उठा के आया। चांदी वाले का चांदी का ले जा रहा है, सोना बट रहा है, चांदी उधर फेंक दी, सोना लेकर आया। सोना लेके जा रहा है, हीरा मोती वहां बट रहे थे, वो सोना। तो पूरे ब्रज में गली गली में हीरा मोती चांदी ऐसे बिखरी हुई थी। ये लक्ष्मी ने अपना चारों ओर से विस्तार ब्रज के अंदर कर दिया था। और ये गोपियों के गीत में आता है कि लक्ष्मी उस दिन ब्रज में आके रहने लगी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए हैं। ये बड़ा आनंद उत्सव का कार्य पूरा हुआ। नंद बाबा ने कहा ऐसे तो ना हो कि बच्चे के जन्म के ऊपर कंस को संदेह हो जाए, तो उसको जो कर देना है, जो टैक्स देना है, इसके लिए छकड़े तैयार किए, बैलगाड़ियां तैयार की, दूध दही मक्खन आदि लेकर कुछ गोपों को सुरक्षा के लिए घर में खड़ा कर दिया और स्वयं चले गए मथुरा में। मथुरा के अंदर नंद बाबा ने जाकर एक बगीचे के अंदर बैलगाड़ियों को खड़ा किया, कंस को कर दिया। वहां वसुदेव जी मिलने आए। कंस का और नंद बाबा और वसुदेव का मिलन एक बगीचे में होता है। नंद बाबा तो गोकुल से गए हैं मथुरा में, और रहता है वसुदेव मथुरा में, लेकिन वसुदेव का मन तो गोकुल में है। उसके दोनों बालक आज नंद के घर में बलराम और कृष्ण रह रहे हैं। उसकी सारी दृष्टि गोकुल के ऊपर लगी हुई है। नंद से मिले हैं ये दो मित्र, कैसे मिलना चाहिए। नंद वसुदेव के दुख को देखकर दुखी होता है कि आपने कितना सा कष्ट सहा है कंस के कारागृह में। और वसुदेव नंद को के सुख को देखकर सुखी होता है कि आपको इस उम्र में भगवान ने पुत्र दिया, आप बड़े भाग्यशाली हो। न वसुदेव अपने दुख का रोना दोस्त के सामने रोता है और न नंद अपने सुख की वहां कोई अभिव्यक्ति करता है। तो मित्र वो जो दूसरे के दुख में दुखी हो और दूसरे के सुख में सुखी हो। लेकिन यहाँ वसुदेव कहता है नंद बाबा जल्दी वापस गोकुल जाओ, गोकुल में कुछ उत्पाद होने वाले हैं। नंद बाबा जल्दी वहां से अपनी बैलगाड़ियां तैयार की और वापस गोकुल की ओर रवाने हुए। और इधर से कंस ने अपने सारे असुरों को कह दिया था कि जाओ 10 दिन के अंदर जो बालकों का जन्म दिया हुआ है उन सबको मार दो। तो किसको बालकों को जन्म के मारने के लिए भेजना चाहिए। तब पूतना नाम की एक असुर, बकासुर और अघासुर की बहन है,
कृष्ण कैसा है? कंस को मार सकता है तो पूत है, पवित्र है। उसके पास निकल कोई जाएगा तो उसको लाने के लिए पूतना को भेजा है। जो पवित्र पूतना ऐसी अविद्या है जो बड़े से बड़े शुद्ध और पवित्र को भी कहीं न कहीं किधर न किधर गिरा देती है। आज पूतना कैसे प्रवेश करती है गोकुल में? पूतना आकाश मार्ग से जाती है, खेतरी पूतना को कहते हैं। और जब ये कह रहा है सुखदेव के वो पूतना आकाश मार्ग से सुंदर वेश धारण करके गोकुल में उतरी बाल घातनी, तो परीक्षित महाराज के चेहरे के ऊपर बहुत दुख दिखने में आया। परीक्षित कहता ये तो जाएगी तो छोटा बालक कृष्ण को कोई संकट तो नहीं देगी। तब दूसरे श्लोक में सुखदेव महाराज कहते हैं जो भगवान का नाम लेता है उसको भी हाथ नहीं लगा सकती है यशुर, यहाँ तो साक्षात भगवान है, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? जहाँ केवल भगवान का नाम उच्चारण करने वाला भक्त है वो भी सारे दुख बाधाओं से, संकट से और राक्षसों और असुरों से सुरक्षित हो जाता है। केवल राम नाम लेने से, राम नाम राम से ज्यादा बड़ा शक्तिशाली है। राम जी जब आए थे तभी तो कुछ उद्धार किया था अहल्या का, एक मित्र बनाया था सुग्रीव को और राज दिया था विभीषण को। लेकिन राम राम जपते जब आज तक लाखों लोग नहीं असंख्य लोग भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो भगवान से, भगवान का नाम इतना बड़ा शक्तिशाली है तो साक्षात भगवान अब वहां विराज रहे हैं, आप चिंता न मत कीजिए। लेकिन पूतना जैसे प्रवेश करती है, इतनी सुंदर अपना शोभा बनाई है कि ब्रज के अंदर जाते हुए सब गोपियां पूछ रही हैं कहाँ से पधार रही है? इंद्र के लोक से आ रही हैं कि साक्षात लक्ष्मी है। कहाँ जाना है? नंद बाबा का घर कहाँ है? सबके हम वहीं जा रहे हैं, चलो चलिए। अब प्रवेश करती है नंद के घर में पूतना, और यशोदा मैया और रोहिणी उसको पहचान नहीं पाई। भगवान की माता है, उनके ऊपर भी योग माया ने, महामाया संसार को भ्रम में डालती है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की लीला में भाग लेते हैं, उनके ऊपर योग माया का प्रभाव पड़ता है। आज यशोदा और रोहिणी कहती है आइए आइए, आप तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं, आपके हाथ में कमल का फूल क्यों नहीं है? कमल का फूल लक्ष्मी के हाथ में हुआ करता है, आपका हाथ तो कमल के फूल से तो खाली पड़ा है। कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है, आशीर्वाद देने आई है। और पूतना देख के उनको कहती है बालक को आपने दूध अभी तक नहीं पिलाया, लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। आई है बाहर से न जान न पहचान, और बालक छोटे कृष्ण को उठा के कहती है मैं दूध पिलाती हूँ, और दोनों माँ ने ना नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। पूतना ने उठाया, भगवान ने आंखें बंद कर दी। गोपाल की आयु केवल 6 दिन की है, अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ है। लाला 6 दिन का है, पूतना ने गोद में उठाया है, भगवान ने आंखें बंद कर दी। बोलो क्यों आंखें बंद कर दी भगवान ने? छोटा सा बालक है, डर गया क्या? बोले डर नहीं गया। देखा कि आई है सुंदर नारी का हाव भाव का रूप बनाकर, जैसे प्रेमिका आती है और पिला रही है मां की तरह दूध, तो इसका भाव अच्छा नहीं है, इसका मुंह देखना ठीक नहीं है। और फिर विचार किया कि मैं तो गोकुल में मक्खन खाने के लिए आया हूं, दूध दही खाने के लिए आया हूं, ये तो स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा कर आई है, ये विष पीना मेरा काम नहीं है। आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया कि भोलेनाथ विष आपको पीना है, जरा इसका विष पी लो और इसके प्राण निकालो, ये भी काम आपको करना है, मैं तो केवल दूध पीता हूं। इसलिए आंखें बंद कर ली। और आंखें क्यों बंद कर ली? इसके लिए आचार्य लिखते हैं कि आंखें ये सूर्य और चंद्रमा इसके अंदर विराजमान रहते हैं। इन दोनों ने कहा कि भगवान तो इस पापिनी को, इस बाल घातनी को, इस असुरी को भी कल उद्धार कर सकते हैं, भगवान तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन हम अपने आंखों से इसको सदगति देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो भगवान को कष्ट देने के लिए आई है। बहुत सुंदर भावना है, केवल आंख भगवान के बंद करने के ऊपर शास्त्रों में लिखी है आचार्यों ने। लेकिन पूतना ने जबरदस्ती अपना स्तन, जिसके ऊपर कालकूट विष लगा हुआ था, गोपाल के मुख में दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के दूध को पीने के साथ साथ उसके प्राण को जब पीने शुरू किया, पूतना को पीड़ा हुई तो पूतना दोनों हाथों से ऐसे कहती है मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो।
भगवान मुस्कुराते कहते हैं आजकल मैंने जिसको पकड़ा है उसको छोड़ा नहीं, एक बार मेरा हाथ में आ गया उसको मैं छोड़ता नहीं। अब छोड़ो छोड़ो, इतना छोटा सा गोपाल 6 दिन का बालक, और केवल होंठों के द्वारा, और भी कोमल छोटे से होंठ, उससे प्राण निकल रहे हैं इतनी बड़ी राक्षसी पूतना के, और उसको पीड़ा हो रही है। पूतना वहां से भागी। भगवान ने कहा यहां से तुमको भागना चाहिए, तुम यहां गिर गई और अपना स्वरूप तुम्हारा यहाँ आ गया। भगवान ने ये भी देखा कि आंखें इसलिए बंद की, मेरी दृष्टि पड़ी तो ये पूतना जैसी राक्षसी ऐसी दिखाई दे देगी, और ये मेरी माँ डर जाएगी इसको देखकर। मैं नहीं देखूंगा तो इसका ऐसा रूप रहेगा, फिर इसके अपने स्वरूप में इसको स्थापित करूंगा जब मेरे घर से बाहर निकलेगी। अब वहां से पूतना भागी है, घर वाले पीछे पीछे देख रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया। कृष्ण को उठा के जहाँ बहुत सुंदर कंस का बगीचा था वहां भगवान ने कहा अब इसको असला रूप इसका है उसके स्वरूप में स्थित करना चाहिए। आज पूतना 12 कोस का बड़ा लंबा शरीर हुआ, कंस के बगीचे के ऊपर गिरी, सारे पेड़ कंस के ही नाश किए उसने। और वहां नंद बाबा जो वापस लौट रहे हैं वो देखते सुबह यहाँ से गया था, रास्ता साफ पड़ा था, ये पहाड़ कहाँ से नीचे गिरा है, रास्ता कैसे बंद पड़ा है, ये तो पर्वत जितना बड़ा इतना आकार पूतना का 12 कोस में जो पड़ी हुई है। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव सच कहता था, ब्रज में उत्पात हो रहे हैं। वसुदेव तो बहुत बड़ा कोई ज्योतिषी है क्या, इतना बड़ा बुद्धिमान है, नंद इतना सरल है। वसुदेव तो पॉलिटिशियन था, वो तो बहुत बड़ा एक नेता था, वो सूरसेन राज का पुत्र था, उसको मालूम था कंस की चाल क्या है, वो ये सब जानता था। और नंद बाबा तो बहुत सरल एक वैश्य के का जो है गाय चरा के और ग्वाल बालों की देखभाल और गायों की देखभाल करता था। आज देखते इतना बड़ा असुर ये कैसे यहाँ आ गया। इतनी देर में गोपियां वहां पहुंच गई। गोपों को हिम्मत नहीं हुई ऊपर जाने की, लेकिन गोपियां दौड़कर ऊपर पूतना की छाती के ऊपर बैठे हुए छोटे गोपाल को उतार कर नीचे लाई, और नीचे लाकर एकदम गाय की पूंछ को पकड़ लिया और गाय के गोबर से बैठ के कृष्ण की सुरक्षा के लिए मंत्र पढ़ने लगी कि गोविंद तेरे सर की रक्षा करे, गोपाल तेरी बाजू की रक्षा करे, ऋषिकेश तेरी छाती के, ऐसे सारे मंत्रों के द्वारा कृष्ण की रक्षा गाय के द्वारा कर रही हैं गोपियां। गोपियों ने उठा के गोपाल को दिया यशोदा ने अपने स्तन दिया गोपाल के मुख में। जैसे गोपाल ने दूध पीना शुरू किया, यशोदा ने कहा मेरा बालक स्वस्थ है, दूध पी रहा है, कोई चोट नहीं लगी, कोई दुख नहीं हुआ। बड़े उदारता के साथ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा के दिलखोर नंद बाबा ने बाद में दान दिया। गोपियां तो यहाँ से कृष्ण को घर लेके लौटी। नंद बाबा ने कहा ये हो सकता है राक्षस वापस जिंदा हो जाए, ले आओ कुल्हाड़ी और फावड़े, टुकड़े टुकड़े करके उसके लकड़ियां कटी करके लगाई आग पूतना के शरीर को, और 8-10 कोस के अंदर चारों ओर पूतना के शरीर से उग्रू की खुशबू आने लगी, जैसे अगरबत्तियां कहीं जल रही है। अरे इतनी असुरी के शरीर से इतनी सुंदर खुशबू क्यों आ रही? बोला भगवान के श्री विग्रह का जो उसको स्पर्श हो गया, भगवान ने उसको हाथ लगाया तो बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए और सुगंध को सूंघ रहे थे। यहाँ पूतना का भगवान ने उद्धार किया। आई तो थी मारने के लिए, लेकिन भाव दूध पिलाने का करके आई थी। भगवान ने उसके दुष्ट भाव को नहीं देखा, दूध पिलाने वाले भाव को देखकर उसको अपने गोलोक में धात्री गति दे दी। धात्री कहते हैं दूध पिलाने वाली को, माँ के साथ जो दूसरी दूध पिलाती है उसको धात्री बोलते हैं। दूध अपनी माँ के जितना स्थान दे दिया आज पूतना को। भगवान श्री कृष्ण अब गोकुल में कहाँ रह रहे हैं? 3 साल 4 महीने गोकुल में रहे हैं, और गोकुल के अंदर इसके बाद अब गोपाल 3 महीने के हुए। छोटे से बालक 3 महीने के हैं, करवट अपने आप बदलना शुरू करते हैं। अभी तक तो बच्चे को बांध के माँ रखती है, लेकिन आज थोड़े से पांव ऐसे हिला के करवट बदलते हैं। एक उत्सव हो रहा है, इस उत्सव के लिए सब स्त्रियों को बुलाया है यशोदा मैया ने। आप सब हमारे घर आना, आज भोजन प्रसाद यहाँ करना। हमारा छोटा गोपाल अपने आप करवट बदल लेता है। उत्सव हुआ, सब लोग नंद बाबा के घर में आए, सबका स्वागत हो रहा है। जिसका उत्सव हो रहा है उस छोटे बालक को घर से बाहर आंगन में एक बहुत बड़ा बैलगाड़ी का छकड़ा था, जिसके ऊपर बर्तन थे, बर्तनों के अंदर दूध दही मक्खन रखा हुआ था, उसके नीचे सुला दिया। छकड़े के नीचे सुलाकर छोटे बालकों को कहा इसकी देखभाल करना, रोए तो हमको बुलाना।
और अंदर में घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है कृष्ण के करवट बदलने का। अच्छा, कृष्ण का फंक्शन मेरा, आए सब हैं मेरे फंक्शन में, और मेरे को घर से बाहर वो भी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया है। और फिर मैं रसराज हूं, सारे रस मुझसे निकलते हैं, और मेरे ऊपर और गांव के रस रख दिए हैं। इनको कहां ऊपर रखने की आवश्यकता है? ये रस मेरे ऊपर क्यों रख दिए हैं? गोपाल ने अपने छोटे से पांव को ऐसे ऊपर किया और छकड़े का एक्सल जहां था उसको छुआ, केवल धड़ाम से छकड़ा नीचे गिरा। सब बर्तनों का आवाज हुआ, चारों ओर हाहाकार मच गई। क्या हो गया, क्या हो गया? शक्टासुर नाम का एक असुर जो अपना शक्ल छुपा सकता था उस छकड़े के अंदर प्रवेश किया था और भगवान ने उसका उद्धार किया। अब तो भागते हुए गोपियां ये सोचा क्या हुआ, क्या हुआ, किसने छकड़े को गिराया? छोटे से बच्चे कहते हैं इसने लात मारी। इतने छोटे बच्चे, 3 महीने की लात से इतना बड़ा छकड़ा गिरेगा? बच्चे सच बोल रहे थे, किसी ने उन बच्चों की बात को नहीं माना। फिर वापस पूजा पाठ कराई, ये बच गया, कृष्ण बच गया, गोपाल बच गया, ऐसे करके ये दूसरे असुर का वध किया। वृंदावन के अंदर जितने भी असुर कृष्ण ने मारे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। पूतना को होंठों से मारा है, इसको पांव के अंगूठे को लगाकर मारा है। अब तीसरा अब एक दिन यशोदा मैया दूध पिला रही है गोपाल को। गोपाल 1 साल का हो गया है, अब दूध पिला रही है माँ। गोपाल भारी होने लगा। तो इतना भारी तो नहीं है, रोज मैं गोद में उठाती हूँ, आज भारी क्यों लग रहा है? नीचे रखा। जैसे नीचे रखा, तृणावर्त नाम का एक असुर जो हवा जो आती है ऐसे चक्रवात की तरह आया और कृष्ण को उठाया और आकाश में ले गया। कंस का भेजा हुआ ये तृणावत, कंस के भेजे हुए तृणावत के गले को कन्हैया ने पकड़ लिया। आकाश में जब उड़ा तो कन्हैया भारी होने लगा, उसके उड़ने में रुकावट हुई। उसने गले से छोड़ने का प्रयास किया, निकालने के लिए खींचा दोनों हाथों से असुर ने, गला गोविंद ने छोड़ा ही नहीं। और इतना भारी हुआ गोविंद के तृणावर्त ऊपर से उड़ते हुए गिरा, पत्थर के ऊपर गिरते तृणावर्त का तो सर फूट गया और गोपाल उसके ऊपर साक्षात जीवित, आनंद से जीवित का, सबके प्राण धन वही है, वो तृणावर्त का ऐसे वध कर दिया भगवान ने। अब तृणावर्त के उद्धार के बाद इस वक्त वसुदेव ने भेजा गर्ग ऋषि को कि मेरा बलराम जी वहां, मेरा बालक रोहिणी का वहां इनका नामकरण संस्कार तो करके आओ। गर्ग ऋषि आता है, नंद बाबा कहते हैं आप तो भाग्य से हमारे घर में आए हैं, हमारे दोनों बालकों का नाम संस्कार करो। गर्ग बोलता है आपके बालकों का मैं नाम संस्कार करूंगा? मैं तो यदुवंश का पुरोहित हूं, कंस को पता लगेगा कि वसुदेव का बेटा यहाँ है। नंद बाबा कहते हैं हम किसी को बताते नहीं है, बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे। गौशाला के अंदर मैं रहूंगा, यशोदा, रोहिणी और 2 बच्चे रहेंगे, आप नामकरण संस्कार कर दीजिए कृपा करके। तो गौशाला के अंदर किसी को बताए बगैर गर्ग ऋषि ने जब दोनों बालकों को दोनों माँ की गोद में देखा तो बलराम जी को देखकर कहते हैं ये बहुत शक्तिशाली होंगे, इसलिए इसका नाम बलदेव होगा। ये सबको आनंद सुख देंगे, इसलिए इसको राम कहेंगे। ये 2 परिवारों को आपस में प्रेम से मिलाएगा, इसलिए इसका नाम संकृषण होगा। नंद बाबा आपके परिवार और वसुदेव के परिवार को, गोपों को और यादवों को आपस में प्रेम से मिलाएगा, इसलिए इसका नाम संकृषण होगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के जन्म से पहले यही तीनों नाम देवी को बोले थे। केवल इस सिद्धांत के अनुसार कि पहले बलराम जी प्रकट हुए, लोग ये न समझें, जैसे लोग कई बार हमको कहते हैं राम का अवतार पहले हुआ, कृष्ण का अवतार बाद में हुआ, तो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, ये लोगों में भ्रांति होती है। तो बलराम पहले आया, लेकिन बलराम का नाम कृष्ण ने पहले दे दिया। नाम कौन देता है? गुरु नाम देता है शिष्य को। तो कृष्ण ने पहले ही बलराम जी का नामकरण कर दिया था। आज गर्ग ऋषि ने कृष्ण की ओर देख के कहा, नंद बाबा ये बालक नारायण के समान है, आपके सारे दुख और संकट को दूर करेगा, इसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करना। और ये हर युग में इसने अवतार लिया है, हर युग में कहीं रक्त वर्ण में अवतार लिया है, अब नील वर्ण में आए हैं। और इसका नाम 2 शब्द का सबको अपनी ओर आकर्षण करने वाला कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ है
सबको अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे चुंबक होता है, चुंबक समझते हो ना, मैग्नेट। मैग्नेट का क्या काम है? लोहे को अपनी ओर आकर्षण करना। चुंबक भी लोहे का बना होता है, लोहे के टुकड़े लोहे के होते हैं, लोहे के टुकड़े चुंबक को जाके चपक जाते हैं। चुंबक में ये शक्ति होती है। कृष्ण एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। हम सब छोटे लोहे के टुकड़े हैं। हमको स्वतः ऑटोमेटिकली बगैर किसी प्रयास के कृष्ण की ओर जाके उसको चपक जाना चाहिए। लोहा कब नहीं मैग्नेट को चपकता है? जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। लोहे का कील गिरा हुआ अगर मिट्टी में ऊपर बरसात हो जाए, उसके ऊपर जंग लग जाए, तो आप चुंबक के ऊपर वो कील रखोगे तो भी नहीं चपकेगा। हमारी स्थिति ये है। कृष्ण तो आकर्षण आज भी कर रहा है, उसमें तो कशिश करने की, उसमें तो अपनी ओर आकर्षण करने की अट्रैक्शन उसमें तो वो है ही। लेकिन हमारे ऊपर कई जन्मों से कर्मों का मैल ऐसा चढ़ गया है कि कृष्ण की ओर आकर्षित हो नहीं पा रहे हैं। और ये कथा का उद्देश्य क्या है? साधु संतों का उद्देश्य क्या है? कीर्तन का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है जंग जो चढ़ा हुआ है, जो रस्टेड हो गए हैं हम जीव इस दुनिया में कर्मों के बंधन से, उस रस्ट को आस्ते आस्ते सैंड पेपर के द्वारा, ये कथा कीर्तन सैंड पेपर का काम करता है। आस्ते आस्ते जैसे ही जंग उतर जाएगा, हम सब कृष्ण की ओर स्वतः अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। तो जितना देर जंग उतरने में लगता है, उतना देर हम भगवान से दूर हैं। जिस दिन जंग उतर गया, जिस दिन ऊपर से रस्ट खत्म हो गया, हम जाके कृष्ण को ऐसे चपक जाएंगे, प्रेम के साथ उनके चरणों को पकड़ लेंगे। लेकिन जंग उतरना पहले जरूरी है, और जंग उतरने के लिए, ये रस्ट उतरने के लिए आवश्यक है कि हम भगवान के कथा और कीर्तन के द्वारा मार्जन करने का अभ्यास करें। अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अपने आप को अपने असली स्थिति में लाने के लिए साधु संघ के द्वारा सफाई करें अपने हृदय की। कई जन्मों के मैल से जो दूषित हो गया है, आज भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर नामकरण हुआ है। यहाँ भगवान की अब बाल लीलाएं शुरू होती हैं, बहुत सुंदर। बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीलाओं का यहाँ सुंदर वर्णन है, और मिट्टी खाने का वर्णन है जमुना जी के किनारे के ऊपर। बहुत सुंदर ये सब लीलाएं हैं। माँ यशोदा दूध पिला रही है एक ने गोपाल को। दूध पिलाते हुए अचानक गोपाल ने जमाई लेके मुंह खोला, और मुंह के अंदर माँ ने ब्रह्मांड को देख लिया। जैसे ही माँ ने मुंह में ब्रह्मांड को देखा, आंखें झपकाई, क्या हो गया मेरे बच्चे को? कोई भूत लगा क्या? दोष हो गया? क्या हो गया? फिर थोड़ी देर के बाद अपने प्रेम के कारण वो समाप्त हो गया। गोपियां रोज आके कहती कि यशोदा, आपका लाला हमारे घर में आता है, हमारा बछड़ा बंधा हुआ होता है, उसको खोल देता है और वो जाके गाय का दूध पी लेता है। हमारा बेटा सोया होता है, उसको चूंटी मार देता है, उसको रुला के भाग के चला जाता है। और कभी कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लेता है, बछड़ा भागता है, उसके पीछे चला जाता है। और माखन की चोरी तो नित्य रोज नए नमूने से हमारे घर में करने आता है। यशोदा ने कहा, माखन चोरी करने आपके घर में आता है? हमारे घर में माखन की कमी तो है नहीं, 9 लाख गाय है, इतना सारा माखन है, दूध दही की नदियां बहती है, तो इसको दे दिया करो ना थोड़ा खाने के लिए। गोपी ने कहा, नहीं यार, थोड़ा सा माखन खाओगे? बोला, क्यों? भीख मंगाऊं क्या तुम्हारे घर में? खाऊं? मेरे बाप के घर में माखन नहीं है क्या? क्यों खाऊंगा तेरा? तो बोला, फिर हमारे घर में कैसे खाने आते हो? बोला, मेहनत करके खाता हूँ, चोरी करके खाता हूँ। ऐसे थोड़ी आपके घर भीख मंगे की तरह हाथ लंबा करके थोड़ी खाऊंगा। एक बार आदिवासियों के इलाके का एक पुलिस ऑफिसर हमको मिला। हमको बोला, यहाँ से जब रात को लोग जाते हैं तो ये आदिवासी उन पे स्कूटर रोक के घड़ी छीन लेते हैं, पर्स निकाल लेते हैं। तो ये तो चोरी करना उनका काम है। लेकिन हम वो लोग जब उनको देखते हैं तो पर्स भी दे देते हैं, घड़ी भी दे देते हैं, फिर भी उनको मारते हैं। तो आदिवासी को हमने कहा, जब ये आपको घड़ी और पर्स दे रहे हैं, फिर इनको मार क्यों रहे हैं? बोला, मुफ्त में नहीं खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे। 2-4 चांटे मारेंगे, ऐसे मुफ्त के थोड़ी किसी का लेना है हमको।
बगैर मजदूरी के नहीं खाते हैं कुछ। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं मेहनत करके हम खाएंगे, ऐसे मुफ्त का नहीं लेना चाहेंगे। होता ये है कि गोपियों को ये मन में भाव है कि केवल यशोदा का मक्खन क्यों खाए, लाला हमारा भी बच्चा है, हमारे घर में आके खाए, हमारी गोद में खेले, सबका वात्सल्य भाव है, प्रेम से चाहती हैं हमारे घर में आए, मक्खन भी बनाती हैं कि कन्हैया के लिए है, पनघट पे जाकर कन्हैया को बुलाती हैं कि हमारे घर में माखन खाने के लिए आए। जब खाने आता है तब उसको कहते तुम चोरी क्यों करते। तो गोपियां अपने हृदय से मक्खन कन्हैया के लिए ही बनाती हैं, उसको ही बुलाती हैं और फिर कहती है चोरी करने क्यों आए। ये उनके प्रेम का एक अनोखा नमूना है। तो बार बार जब ये शिकायत आने लगी तो यशोदा ने कहा एक दिन पकड़ के लाना, तुम्हारे घर माखन चुराने आए तो पकड़ लेना, हमको दे देना लाकर। गोपियों ने षड्यंत्र बनाया, आज कन्हैया को पकड़ेंगे, पकड़ के यशोदा के हाथ में दे देंगे। गोपियों ने क्या किया, पहले तो गई पनघट पे, कहा कन्हैया, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, श्रीधामा, आप सब हमारे घर मक्खन खाने आना। और घर के दरवाजे के ऊपर घंटियां बांध दी, बेल बांध दी। अरे अंदर जाएंगे बेल बजेंगे, बेल बजेंगे तो घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे जाके। बेल देखे घंटी दरवाजे में नहीं, चलो खिड़की से कूदते हैं, खिड़की में जाएं तो उधर घंटियां बंधी हुई है, अरे खिड़की से कैसे जाएंगे। तब कन्हैया के अपना ईश्वर का भाव आया, ये घंटी कोई नहीं बजनी चाहिए, आदेश हमारा सुन लो। घंटियां बजी नहीं, सब कूद के अंदर गए। उखल को उठाया, घंटी नहीं बजी, चीके में घंटी थी, घंटी नहीं बजी। मक्खन ऊपर से उतारा, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को दिया, उठा के एक उंगली कन्हैया ने मुंह में डाला और जोर से घंटियां बजी। हे तुमको कहा था घंटी मत बजना, क्यों बज गई। घंटियां कहती है आपने शास्त्र में लिखा है गोपाल को भोग लगे तो घंटी बजे। अब आपको भोग जो लग रहा है तो घंटी तो बजेगी। शास्त्र की बात को भगवान को भी मानना पड़ा। तब तक तो गोपियों ने आके कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ के गोपी ग्वाल बाल कोई इधर से भागा, कोई उधर से भागा। कन्हैया का जो पकड़ लिया तो खंबे के साथ बांध के गोपी दूसरी को बुलाने के लिए गई। आओ आओ, बांध के रखा है, चलो लेके चलते हैं, दिखाएंगे यशोदा को। गोपी दूसरियों को बुलाने के लिए, तब तक कन्हैया खुल के खड़ा हो गया। गोपी ने कहा तुमको बांधा था, तुम कैसे खुल गए। बोले तुम्हें बांधना नहीं आता है। बोले कैसे बांधते। बोले खड़ी हो जाओ, बांध के दिखाता हूँ। वो गोपी को बांध के भाग के चले गए, हरे कृष्णा करते हुए। दूसरी बार गोपियों ने प्रयास किया कि कन्हैया को आज मक्खन लेते हुए पकड़ेंगे, और अंदर मक्खन ले रहा है तो बाहर से कुंडी लगाई। चिकसोली गांव में चुराने गया मक्खन कन्हैया, बाहर से गोपियों ने लगाई कुंडी। तो खिड़की से सब ग्वाल बाल तो कूद गए। वो मोटा सा महाराज पंडित जी, एक मधुमंगल ब्राह्मण है, जो ग्वाल बाल तो है नहीं, वो खिड़की में फंस गया। अब फंस गया, गोपियों ने उसको उतारा, उतार के उसकी चोटी में रस्सी बांधी और रस्सी को पेड़ की डाली के उस तरफ फेंक कर, और रस्सी को ऐसे खींचते हैं तो चुटिया ऊपर होती है और खींचती है, बोलता कन्हैया। वो कन्हैया को बुलाती है, कन्हैया मेरा रक्षक। कन्हैया आके कहता है जानती नहीं हो ये ग्वाल बाल नहीं है, ये ब्राह्मण है, आप इस ब्राह्मण को कष्ट दे रही हो, आपको पति मिलेगा नहीं, मिलेगा तो काना मिलेगा, लूला मिलेगा, लगड़ा मिलेगा। अब गोपियां बोली हमारे को पति भी नहीं मिलेगा, लूला लगड़ा काना मिलेगा, सुंदर नहीं मिलेगा। ब्राह्मण का आपने अपराध कर दिया, बैठो। इस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। बोले इसको बिठाओ, ब्राह्मण को लड्डू लाओ, इसको खिलाओ यहाँ बैठकर, तब ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देगा। अब ये ब्राह्मण को बिठाया उस स्थान के ऊपर, लड्डू सब गोपियां लाई। एक बार फिर पकड़ लिया गोपियों ने कन्हैया को और मक्खन चोरी करते हुए पकड़ा। गोपी हाथ से पकड़ कर ले चलो, चलो तेरे को यशोदा के हाथ में दूंगी, तुमने आज तो तुमको पकड़ के जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। रास्ते में गोपी जा रही थी, सामने नंद उपनंद कोई आया, बड़ा बुजुर्ग गांव का, तो उसने घूंघट नीचे कर लिया। जैसे उसने घूंघट नीचे किया, कन्हैया ने उसके लड़के को पकड़ के उसका लड़का उसके हाथ में दे दिया और कन्हैया घर के अंदर चला गया। गोपी कहती है देखो यशोदा तेरा लाला, देखो हाथ से माखन, मुंह में मक्खन, अभी चोरी करते हुए पकड़ के आई हूँ। यशोदा हंसती है कि देखो तो सही किसका बेटा पकड़ के आई है, तेरा अपना है मेरा नहीं है। तब अंदर जैसे कन्हैया बोलता है ये हरी हरी बोल।
वो गोपी देखती है, अरे ये मेरा बेटा कहाँ से आ गया। गोपी जैसे बाहर जाती है, कन्हैया घूम के जाता है बाहर से, कहता है आज तुमने मेरे को पकड़ा, मैंने तेरे बेटे का हाथ दिया ना, कभी दोबारा किसी गोपी ने पकड़ा तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। उस दिन के बाद गोपियों ने फैसला किया आज के बाद माखन सब खा जाए, हम इसको नहीं पकड़ेंगे। गोपियों ने शिकायत देना ही बंद कर दिया। ये सब भक्तों को भगवान अपनी तरफ आकर्षण करके प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, ये बड़ी अद्भुत लीलाएं गोपाल कर रहे थे। इस बीच में एक दिन ग्वाल बालों ने और बलराम जी ने आके कहा, मैया मैया कन्हैया नदी जमुना के किनारे मट्टी खा रहा है। यशोदा ने कहा मक्खन खाता था तो कोई बात नहीं, मोटा होगा, अच्छा होगा, ताकत वाला होगा, मट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। जल्दी भागती हुई यशोदा वहां गई, कन्हैया तुमने मट्टी खाई? बोला नहीं खाई। ये दाऊजी बोल रहा है, ग्वाल बाल बोल रहा है, नहीं खाई। कन्हैया ने बोला माँ ने एक बार मेरे मुंह में पहले विश्व रूप दिखाया, अभी तो नहीं कहेगी कि मुंह खोलो, कहेगी नहीं, उसको डर लगा हुआ है पहले, तो इसलिए मुंह बंद कर बोला नहीं खाई नहीं खाई नहीं खाई। ये बोलता नहीं मुझे खाई नहीं, बोला मुंह खोलो। अब तो मुंह खोलो जब कहा, ऐसे निगल के सारी मिट्टी तो अंदर कर दी। मुंह जैसे खोला कन्हैया ने तो यशोदा देखती है कि पूरा ब्रह्मांड अंदर दिख रहा है, जमुना बह रही है, जमुना के किनारे यशोदा, यशोदा की गोद में कन्हैया। ये सब देख के यशोदा तो आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए विस्मय में हो गई, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई इसके ऊपर, तो बहुत कुछ लिखा है आचार्यों ने और बहुत उसके सुंदर सुंदर भाव भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ यशोदा माँ बड़ी आश्चर्यचकित हुई। मिट्टी मुंह में तो पूरा ब्रह्मांड देखा, उस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट हो गया। आज भी जाएंगे ब्रज में तो ब्रह्मांड घाट गोकुल से थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 की दूरी के ऊपर है। वहाँ मिट्टी आज भी लोगों को देते हैं कि ये खाओगे, ये माखन मिट्टी है, यहाँ मिट्टी कृष्ण ने खाई थी। यशोदा वहाँ से चिंता अपनी दूर करने के लिए 1 किलोमीटर दूर जमुना के किनारे चिंताहरण महादेव का मंदिर है, वहाँ जाकर बैठी और वहाँ यशोदा की चिंता का हरण हुआ। और कन्हैया ने सोचा मेरी माँ 2 बार मेरे मुख के अंदर विश्व रूप देख चुकी है, अब ये कहीं मेरे को भगवान मान कर और एक मंदिर बना के उसके अंदर बिठा के दरवाजा बंद कर देगी, तो फिर मैं ग्वाल वालों से खोलने कैसे जाऊंगा, गोपियों के घर में माखन कैसे चुराने जाऊंगा। ये तो दीप करके अगरबत्ती करेगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसके मन में ये भाव आ जाए कि मैं उसका छोटा बेटा हूँ, उससे डरता हूँ, वो खिलाएगी तो खाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसा भाव माँ का दोबारा आना चाहिए। प्रेम होगा तो उसको मेरा ऐश्वर्य स्थिल हो जाएगा, दिखेगा नहीं। आज भगवान ने एक दिव्य लीला, यहाँ सुखदेव महाराज से परीक्षित कहते हैं कितना बड़ा भाग है यशोदा का कि जिसके घर में गोपाल ऐसे लीला कर रहे हैं। बोला आगे भी लीला एक सुनो। और कौन थे ये यशोदा और नंद बाबा जिनके घर में भगवान ऐसे सुंदर लीला करने के लिए आए थे? तो उन्होंने उधर तो उत्तर दे दिया सुखदेव गोस्वामी, द्रोण और क्या वसु, द्रोण और धरा और द्रोण ये वसु थे, इनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए ये नंद और यशोदा हुए। अब दिवाली का दिन है, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होनी है। तब तो गोवर्धन पूजा नहीं हुआ करती थी, तब इंद्र की पूजा होती थी। कन्हैया 3 वर्ष का हो गया है, 3 साल का है गोपाल। दिवाली का दिन है, दूसरे दिन इंद्र की पूजा होनी है। सब दासियां काम में लगी हुई हैं, बहुत बड़ा घर में फंक्शन है। और यशोदा ने भी सबसे बार बार सुना कि माखन चुरा के खाता है, तो अच्छा शायद मेरे घर में काम करने वाली माखन अच्छा नहीं बनाती होंगी। आज जो विशेष पदम गंधा नाम की गाय है, जिसके दूध के अंदर से कमल की सुंदर सुगंध आती है, उस गाय का दूध निकाला, जिसको कई गायों का दूध पिलाया जाता था। स्वयं यशोदा ने रात को मिट्टी के मटके में दूध को गर्म किया, 10 किलो से अधिक दूध को गर्म किया, जामुन डाल के रात को जमा के रख दिया। और आज संकल्प किया है यशोदा ने, एक समय की बात है, यशोदा नंद गेहिनी,
आनंद, नंद के घर में आनंद देने बिखेरने वाली यशोदा एक दिन की बात है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि एक भगवान को जो दे सकती है। भगवान कहाँ है? यशोदा की गोद में है। और जो उसको कहेगा मेरे को दो थोड़ी देर के लिए, तो उसको वो दे देगी। तो जो एक गोपाल को किसी की गोद में दे सकती है वो यशोदा आज नंद गृहिणी बाकी सब गोपियों को दूसरे काम में लगाकर स्वयं दधी मंथन, हम स्वयं दधी मंथन, दही मंथन स्वयं कर रही है। मथन मटका कितना बड़ा है? बहुत बड़ा मिट्टी का मटका है। मिट्टी के मटके में मंथन हो रहा है। और मटका कितना पुराना है? यशोदा की सास के पुराने जमाने का मटका है। ये मटका यशोदा की सास के जमाने का है। बोला बदला क्यों नहीं? बोला जितना माखन बनते हुए घी मिट्टी में जाता है वो मिट्टी पक्की हो जाती है। जितना खाना है उतना खा लिया है, अभी वो घी ज्यादा नहीं खाएगा। नया मटका लगाओगे तो घी बहुत खाएगा जाएगा। एक नेता एक बार एक प्रवचन दे रहा था इलेक्शन के वक्त में। बोला देखिए आपने पहली बार मेरे को चुना था ना, मैं मानता हूँ कुछ बेईमानी की, बंगला बना दिया, बच्चे को अमेरिका भेज दिया, कारोबार भी ठीक चल रहा है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत है नहीं। अब दूसरे किसी को चुनोगे वही ये सब काम दोबारा करेगा, मेरे को ये तो करना नहीं है इसलिए मेरे को वोट दे दो। मैं तो एक बार कर चुका जो करना, अब दोबारा तो ये मैं करने वाला हूँ ना। दूसरे किसी को चुन के फिर इतनी सारी मुसीबत झेलेगा, वो भी ऐसे ही करेगा। तो ये मटका ऐसा ही है कि इसको बदलना नहीं है। ये दूध पहले ही बहुत दही खा चुका है। और माँ बहुत बड़े पीड़े के ऊपर बैठी, मंथन का वो कहीं कभी खड़े होके करना पड़ता था। अब यशोदा का यहाँ दर्शन करा रहा है सुखदेव गोस्वामी। साड़ी पहनी है सिल्क की, सुबह सवेरे यशोदा ने उठकर सेफ्रॉन कलर की बहुत सुंदर, और चोमम वास, किसका वास है? वो नहीं है सिल्क जो कीड़ों को मार के बनाते हैं, ये तो अलसी के पुष्पों से बना हुआ विशेष सिल्क है। उसकी साड़ी पहनी है, बालों में मालती के फूल लगाए हैं, हाथों में सुंदर कंगन लगाए हैं, कानों में कुंडल लगाए हैं, और कमर के अंदर बहुत अच्छी तरह से सूत्र रस्सा बांधा है। काम करना पड़ता है तो अच्छी तरह से कमर कस दिया है, बांध के रखा है मैया ने। और 3 काम कर रही है। काम क्या कर रही है? शरीर से दही का मंथन कर रही है, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही है कि बहुत सुंदर मक्खन अभी मैं बनाऊंगी, ऐसे प्रेम से कन्हैया को खिलाऊंगी, किसी के घर नहीं जाएगा। और मुख से भगवान के गुणगान कर रही है, इसको भक्ति बोलते हैं। शरीर से भगवान की सेवा, मन से भगवान का चिंतन, और वाणी से भगवान के गुणगान कर रही है यशोदा। और बहुत मगन होके मंथन कर रही है। इतनी बीच में कन्हैया सोया हुआ है। टाइम सुबह 4:30 का हुआ है। नहा धो के सुंदर सज धज के आज भगवान कृष्ण के लिए काम करना है, तो सुंदर नहा धो के सज धज के यशोदा सेवा कर रही है उसकी। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जाना चाहिए तो सुंदर नए साफ रेशमी कपड़े पहन के भगवान को सुख देने के लिए सुंदर बन के जाना चाहिए, उसकी सेवा के लिए। मंदिर में तो हम कुछ भी पहन के चले जाते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कैसे भी सुंदर कपड़े पहन के सज धज के शादी में जाएंगे, मंदिर में नहीं अच्छे बन के जाते हैं। यशोदा सिखा रही है भगवान की सेवा और दर्शन में सुंदर बन के जाना चाहिए। हमारी सुंदरता गोपियां कहती है कृष्ण को सुख देने के लिए, हमारे लिए नहीं। आज माँ यशोदा मंथन कर रही है, और मंथन भी कर रही है तो कानों के अंदर उनके कुंडल हिल रहे हैं, और परिश्रम से पसीना भी आया है, लेकिन बड़े मगन होकर मंथन कर रही है। कृष्ण का मेरी माँ मेरे को याद कर रही है और मैं सोया रहूं तो लोग कहेंगे भगवान को याद करता है तो भगवान सोया रहेगी, तो ठीक नहीं है। मेरे ही गुण गा रही है। यत्र गायंती मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां तो मैं आ ही जाता हूँ। कन्हैया उठे, बिस्तर के ऊपर हाथ लगा के देखा माँ तो सोई हुई नहीं है। माँ कहाँ चल गई? आंखों से बोले माँ माँ। पलंग से नीचे उतरते चल के आगे आए तो दूर से कन्हैया को आवाज सुनाई दिया। क्या आवाज सुनाई दिया? मंथनी चलने का बम बम, और माँ की चूड़िया छंग छंग पम पम छंग छंग। कीर्तन हो रहा है, गोविंद जय जय गोपाल जय।
अरे कीर्तन का आवाज आ रहा है, मृदंग बज रहा है, वो दम दम हो रहा है, ये खड़ताल हो रही है। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान तो भाग के आ जाते हैं। भगवान को पता लगा कि माँ मेरी मेरे लिए मक्खन बना रही है। वहाँ आके खड़ा हो गया कन्हैया, माँ माँ भूख लगी है। और माँ गाने में और उस आवाज के बीच में कुछ सुन नहीं रही है। कन्हैया ने कहा हाँ मेरे लिए मक्खन बना रही है, गा भी मेरा नाम रही है, मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे देख नहीं रही है, क्या करना चाहिए इसको मेरी ओर आकर्षण कैसे करना चाहिए। कन्हैया ने ऐसे करके ऐसे मंथनी को पकड़ लिया। अब डंडा जब पकड़ लिया काम बंद हो गया, यशोदा का काम बंद हो गया। आंखें खोली, देखा सामने कन्हैया को, मुस्कुराई, मुस्कुरा के दिल में बहुत खुश हुई। अरे कितना होशियार हो गया है, बहुत बुद्धिमान है, देखो मेरा काम रोक दिया और इतना मोटा सा मंथनी उसको पकड़ लिया। इसका मतलब मक्खन खाने से इसका शरीर बहुत रुष्ट पुष्ट है, बच्चा मेरा तंदुरुस्त है। माँ को खुशी हो गई। कन्हैया बोलता है दूध पिलाओ माँ, दूध पिलाओ। ऐसे करके कन्हैया अपने आप गोदी में चढ़ गया। आरूढ़ अंकम, अंक में ऊपर चढ़ा। अब यशोदा ने कपड़ा ढक दिया मंथनी के ऊपर, मंथन बंद कर दिया। कन्हैया को उठा के अपनी कंचनी ऊपर करके दूध पिलाना शुरू किया। जब कन्हैया को माँ दूध पिला रही है तो माँ कन्हैया के मुख को देख रही है। कन्हैया मुस्कुरा के माँ को देख रहा है। एक दूसरे को देखने में उनको इतना सुख और आनंद मिल रहा है कि ये बच्चा मुस्कुराता है दूध पी के, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। माँ बच्चे को देखती है। ये दूध जो माँ बच्चे को पिलाती है, ये वो संबंध स्थापित होता है माँ और बच्चे के बीच में, जो लाखों स्त्रियों के बीच में छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। पहचानता है कि नहीं पहचाने छोटा बच्चा अपनी माँ को? लाखों के बीच में कैसे पहचानता है? जब माँ दूध पिलाती है तब ये संबंध स्थापित होता है। माँ का चेहरा देखता है बच्चा दूध पिलाते समय, कौन मेरे को दूध पिला रही है। इसलिए हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब गोपाल क्या उम्र है गोपाल की? 3 साल। 3 साल के बच्चे को यशोदा गोद में बिठा के दूध पिला रही है। आजकल माताएं बच्चों को दूध स्तन का पिलाती नहीं है। पिलाती हैं? किसका कैसे पिलाती हैं बच्चों को दूध? हाँ कैसे पिलाती है माता जी? बोतल से। अब जो बच्चा बोतल से दूध पिएगा, बोतल को देखेगा, उस बोतल से ऐसा प्रेम हो जाएगा, ऐसा प्रेम हो जाएगा, ऐसा प्रेम हो जाएगा। 8 साल का 10 रुपया लेके कोको कोला की बोतल लेने जाएगा। माँ बोलेगी क्या कर रहा है? बोला आपने बोतल दिखाई, मेरा मन बोतल में चपक गया। 18 साल का होगा तो 30 रुपये की जाके परमट साहब से बोतल लेगा। बोतल का दिखाया उसको तो बोतल लेगा। और 38 साल तक अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल लगी हुई, उसको देखते देखते वापस अपने कर्मों का जाके रास्ता नापेगा। तो माँ दूध की बोतल मत दिखाना, स्तन का दूध पिलाना। जब माँ स्तन का दूध पिलाती थी तब बेटे को कहती थी बेटा मेरे दूध की लाज रखना। और बेटा भी बोलता था माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजकल के बेटे एक ने कहा माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। बोला मेरे दूध का नहीं, दूध वाले का कर्ज चुकाओ, 2 महीने का नहीं दिया है। और जहाँ बोतल से नहीं पिलाते हैं वहाँ किससे पिलाते हैं ज्यादातर? हाँ चमचे से पिलाते हैं। तो चमचे बहुत बनते जा रहे हैं। अच्छा बालक नहीं बन रहा है क्योंकि उसको संस्कार बहुत अच्छे नहीं मिल रहे। अब इतनी देर में माँ की दृष्टि गई, चूल्हे के ऊपर दूध उबल रहा था, उबल के नीचे गिरा दूध। और दूध वो माँ ने रबड़ी बनाने के लिए रखा था, कन्हैया को रबड़ी बना के खिलाऊंगी। उस दूध ने देखा कि माँ का दूध तो खत्म होगा नहीं और कन्हैया इसी को पीता रहेगा तो मेरे को कौन पिएगा? जब मेरे को नहीं पिएगा तो मैं जी के क्या करूं? मैं तो अग्नि में आपघात कर लेता हूं। वो माँ यशोदा ऐसी भक्त है और दूसरे भक्त को भगवान की सेवा में लगाना चाहती है। वो कहती है इस भक्त को, दूध को भगवान की सेवा में लगाना है। यशोदा ने कन्हैया को नीचे छोड़ा और भागती हुई दूध को उतारने के लिए गई। कन्हैया बोलता है मैं दूध सागर को छोड़ के आया और यहाँ एक डब्बा दूध का गिर रहा था, उसके लिए मेरे को छोड़ के चली गई।
मैं दूध सागर में शयन करता हूँ, भगवान कहाँ रहते? दूध सागर में सोए होते। उसको छोड़ के आया, क्षीरो दक्षाई विष्णु, क्षीर सागर को छोड़ के आया। यहाँ एक लोटा दूध का एड़ा माँ मेरे को छोड़ के चली गई। इतने दूध के बराबर भी मेरा वैल्यू नहीं है। कन्हैया को क्रोध आया, लाल लाल होंठ दांतों से दबाए, माँ को दिखाना चाहिए। एक पत्थर पड़ा था, सिल्ला मसाला पीसने वाली, उसको उठाया, हाथ अपने को पकड़ा जिसमें बैंगन डले हुए थे, झुनझुन का आवाज ना हो, और मटका जो नीचे से भरा होता है उसको ढा करके मारा, और नीचे से मटके से दही बहने लगा। बड़ा अच्छा लगा बच्चे को। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, दही निकला। अब दही जो बहा आगे, तब डर लगा कि माँ आएगी, मारेगी। मटका टूट गया, पुराना सा मटका था, टूट गया, माँ तो मारेगी। अब भागा, वहां से भागा तो जो पांव थे वो दही के ऊपर ऐसे पड़े, भाग के सामने वाले कमरे में गया। उस कमरे में ये दिखाना चाहता है कि मेरे को भूखे को छोड़ दिया ना, देखो ये कल वाला मक्खन खाता हूँ, तुम्हारा मक्खन भी तैयार नहीं, अपना दूध भी नहीं पिलाती। वो मक्खन उतारा और उकारे, मक्खन खाता नहीं, मक्खन बंदरों को दे रहा है। बंदर बहुत चारों ओर से इकट्ठे हो गए। एक बार गोपियों ने आगे कहा कि ये तुम्हारा लाला हमारे घर में आता है, कहता है कि दूध दो, दही दो, मक्खन दो, हमारे मेहमान आए हैं, अयोध्या से मेहमान आए हैं, हम तो दूध दही मक्खन देती हैं और जाके देखती हैं ये बंदरों को खिलाता है। हमने बोला इनको क्यों खिला रहे हो? बोले यही तो अयोध्या के मेहमान है, यही तो हमारे साथ राम अवतार में गए थे बगैर तनख्वाह के रावण से लड़ने के लिए, तब तो इनको कुछ नहीं खिलाया था, आजकल हमारे घर में इतना मक्खन है तो इनको खिला देते हैं। इसलिए यशोदा कहती है, मरकट मित्र, तुम बंदरों के मित्र हो, इनको दूध पिलाते हो, मक्खन खिलाते हो। अब यशोदा यहाँ जाके बंदरों को खिला रहा है। ऊपर से अभी सुबह का टाइम भी हो रहा है, कौवे भी कुछ आए हैं, बंदर भी खड़े हैं। यशोदा वापस से दूध को उतारा, लौट के आई, मटका फूटा हुआ देखा, माँ को हंसी आ गई। ओरे बड़ा बड़ा शरारती हो गया है बेटा, अपने घर की रक्षा करे, ये हमारे घर का ही, अपने घर का धन नाश कर दिया, बड़ा शरारती हो गया। और फिर माँ को एकदम थोड़ा सा विचार आया, खाया कुछ नहीं है, मटके फोड़ने के भय से कहीं अकेला चला गया वन में, कहीं भाग के तो भूखा है, देर से आएगा, इसलिए उसको पकड़ना चाहिए। कहाँ चला गया? यशोदा ने देखा सामने कमरे के वहां से बंदर क्यों उड़ रहे हैं, बंदर क्यों वहां भाग रहे हैं, कौवे उड़ रहे हैं। मैया ने लाठी उठाई हाथ में और वहां जाके देखा तो उखल के ऊपर बैठा है, उखल के ऊपर बैठा है और ऐसे देख रहा है दोनों तरफ कि कहीं से यशोदा तो नहीं आ रही है। और पीछे यशोदा को देखा और उखल से कूदा और भागा आगे। अब आगे कन्हैया भाग रहा है, पीछे यशोदा मैया हाथ में छड़ी उठाए भाग रही। अब चक्कर लगा रहे हैं बहुत लंबा, वो छोटा सा लाला 3 साल का ऐसे जाए, माँ का तो स्तंभ जो नीचे का हिस्सा भारी, माँ को दौड़ने में परिश्रम हो, माँ भाग रही है पीछे। अब तो गोपियां चारों ओर से बाहर से देखने को लगी हैं। इतनी देर में पीछे से यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ने की तेज कन्हैया की तरफ देख के कहती है, यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि योगी जिसके लिए ध्यान में हजारों साल लगा के थोड़ी देर मन में पकड़ने का प्रयास करते हैं, उन योगियों के जो मन में नहीं आता है, इस गोपी ने उस गोपाल को पकड़ लिया पीछे से। प्रामृष्टम अत्यंत दुर्तय गोपया, पीछे से जाके गोपी ने पकड़ लिया है उसको। यहाँ गोपी लिखा है, पहले यशोदा लिखा था, गोपी क्यों लिखा है? इसके ऊपर बहुत बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि यश क्यों मथुरा से भाग के गोकुल में क्यों आए थे कृष्ण? अपने आप को छुपाने के लिए ना, कोई उसको पहचान न पाए कि वसुदेव का बेटा है, तो गोपन होने के लिए आए थे ना। तो ये गोपी उसको गुप्त रखती है पकड़ के। अब कंस को पता लगेगा कि यशोदा ने इसको पकड़ के बांध रखा था, तो इसको थोड़ी समझेगा कि ये मेरे को मारेगा। तो उसको गोपनीय रखने के लिए, उसकी भगवत्ता को, उसको साधारण बालक जैसा बनाना, ये गोपी का काम है। गोपियों ने गोपाल को, कंस को समझ नहीं दिया कि ये भगवान साक्षात त्रिलोकीनाथ ये गोपाल है। तो आज गोपी ने जब पकड़ा तब फोड़ा बोला, मटका क्यों फोड़ा, मक्खन क्यों बंदरों को खिलाता है, चोरी करता है? नहीं करूंगा मैया, नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। लाठी की ओर देख रहा है, मैया ने देखा डर रहा है लाठी से, मैया ने लाठी को फेंक दी और थोड़ा सा डराने लगी। आज तेरे को घूमने नहीं जाने दूंगी, बच्चों के संग नहीं जा सकती, तेरे को बांध के रख दूंगी, बांध के रख दूंगी, कह दिया यशोदा ने, तेरे को बांध के रख दूंगी। और बांधने के लिए माँ ने उखल के अंदर रस्सी को बांधा, कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। कन्हैया की कमर के पास रस्सी आती है, 2 उंगल छोटी होगी, दूसरी रस्सी ले आओ,
दूसरी रस्सी 2 अंगल छूटी होगी, तीसरी रस्सी लाओ। गोपियां कहती है यशोदा ये नहीं बंधन में आता है, भाग्यशाली है, क्यों तुम इसको बांध रही हो? बोला आज शाम हो जाए तो भी इसको बांध के छोड़ूंगी, नहीं छोड़ने वाली हूं मैं। कन्हैया ने देखा मेरी माँ मुझे बांधेगी। कन्हैया ने माँ की तरफ देखा, माँ के काले काले बालों से सफेद बहुत वर्षा की तरह पसीना बह रहा है। माँ को देखा कि बहुत परिश्रम किया है मेरी माँ ने मेरे को बांधने के लिए। अभी तक जो भगवान की संकल्प शक्ति और भगवान की ऐश्वर्य शक्तियां जो बंधन में नहीं आने दे रही थी भगवान को, जिसके न कुछ अंदर है न बाहर है, आज उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ, दया का उदय हुआ। और दया के कारण कन्हैया, माँ थोड़ी देर के लिए ये बच्चा, सुबह मैंने इसकी कमर में काला धागा बांधा है कि नजर न लगे, मुट्ठी जितनी इसकी कमर है, रोज मैं इसमें काला धागा बांधती हूँ। आज 50 रस्सियां इकट्ठी की हैं गांव की, और फिर भी न रस्सी छोटी हो रही है न ये मोटा हो रहा है। 2 अंगल छोटी क्यों हो रही है? और 2 अंगल ही छोटी होती है, क्या बात है? आज जब कृष्ण के हृदय में करुणा आई तो गोपी ने उसको बांध लिया, कन्हैया बंध गया। तब आचार्य लिखते हैं 2 उंगल छोटी का अर्थ ये है, 1 उंगल भक्त का परिश्रम और प्रयास। यशोदा की तरह पूर्ण संकल्प होकर कृष्ण को प्राप्त करके रहूंगा। जब भगवान देखेगा कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जितनी शक्ति है उतना प्रयास कर रहा है, तब भगवान के हृदय में करुणा का उदय होगा, दया का उदय होगा। जब भगवान के हृदय में करुणा और दया हो गई तब भगवान बंध जाएगा। तो इस गोपी ने, और यहाँ लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला जो भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, जो सुख नहीं मिला शंकर को जो भगवान के परम भक्त हैं, वो सुख नहीं मिला जो लक्ष्मी को जो भगवान के चरणों को पकड़ के बैठी है, वो सुख आज इस गोपी को मिला है। यशोदा ले भेरी गोपी, ये गोपी को वो सुख मिला है जो ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी को नहीं मिला है। ये कहने का अर्थ ये है कि वसु और धरा नहीं है, ये तो भगवान के नित्य माता पिता है। वसु और धरा है तो इनके अंदर प्रवेश हो के ब्रह्मा के सुख आशीर्वाद से ये सुख मिला होता तो ब्रह्मा को तो मिलता ना, ब्रह्मा को तो मिला नहीं, इसको कैसे मिल सकता है? यहाँ भगवान बंधन में क्यों पड़ गए, इसके ऊपर भी बहुत विचार चले हैं। भगवान अपने भक्तों के वचनों से बंधे हुए हैं। माँ यशोदा तो यहाँ छोड़ के अपने घर का काम करने के लिए चली गई। कन्हैया ने कहा, सामने देखा 2 पेड़ को देखा, 2 पेड़ को देखा, इनका नाम अर्जुन है। अरे एक तो अर्जुन मेरा अभी ग्वाल बाल सखा है, एक अर्जुन मेरा आगे चल के कुरुक्षेत्र में गीता लेने वाला सखा बनेगा, मेरे मित्र का नाम है और अभी तक पेड़ बना हुआ है, इसका तो उद्धार करना ही चाहिए। और फिर मेरे भक्त नारद ने इनको वचन दिया है, नारद के वचन से मैं बंधा हुआ हूँ, इनका उद्धार तो मेरे को करना ही है। इस बीच में ग्वाल बाल आए कि कन्हैया चलो खेले। बोला कैसे खेलूं, देखो बंधा हुआ हूँ। बोला बंधा हुआ हूँ क्या? उखल को टेढ़ा कर देते हैं, उखल को खींचो चलते हैं। उखल को कर दिया टेढ़ा, कन्हैया आगे चल रहा है, ग्वाल बाल छोटे से उनके साथ 2-3 साल के हैं, वो साथ जा रहे हैं। 2 पेड़ बड़े नंद के आंगन में खड़े थे, 2 पेड़ के बीच से कन्हैया चला गया और पीछे उखल अटक गया और कन्हैया ने उखल को खींचा, 2 पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे, पेड़ गिरे। थोड़ी देर के लिए साइलेंसर लग गया, आवाज तो सुनाई नहीं दिया। 2 पेड़ों के अंदर से 2 देवता निकल के कन्हैया की प्रार्थना करने लगे, कन्हैया की प्रार्थना करने लगे कि आपको खोल दें। कन्हैया बोलता है, मैं बंधे हुए आपको पेड़ जूनी से मुक्त किया है, आप अब परिक्रमा करो और यहाँ से जाओ और मेरे गुण गाओ। वो दोनों परिक्रमा करके जैसे जाने लगे, पेड़ों के गिरने का आवाज पहुंचा। नंद बाबा वहां से भागते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बड़े पेड़ 2 गिर गए हैं, 2 पेड़ के बीच में कन्हैया उखल से बंधा हुआ है। नंद बाबा पूछता है, किसने पेड़ गिराए, कैसे पेड़ गिराए? वो बच्चे कहते हैं, इसने जलाए, अभी जलाए, हमने देखे, ये पेड़ों के अंदर से 2 देवता निकले। फिर नंद बाबा होता है, इतना ये छोटा बच्चा इतने बड़े पेड़ कैसे गिराएगा? नहीं बच्चों की बात मानी, लेकिन नंद बाबा ने भागते हुए जाके उखल से खोल दिया। वात्सल्य प्रेम से यशोदा ने बांधा था, वात्सल्य प्रेम के नंद ने खोल दिया, गोपाल को गोद में उठा लिया। किसने बांधा है? मैया ने बांधा है। बोला मैया से बात नहीं करेंगे, चलो गौशाला में। मुंह में मिश्री दे के दूध पिलाया जाके गोपाल ने डायरेक्ट, नंद बाबा ने कन्हैया को गौशाला में। और इतनी देर में पता लगा घर में यशोदा तो मूर्छित हो गई कि 2 पेड़ों के बीच में नंद बाबा मैं छोड़ के कैसे आ गई बच्चे को। रोहिणी बुलाने आई, बलराम जी बुलाने आए, आज कन्हैया जा नहीं रहा है, नहीं मैं बाबा के पास रहूंगा, नहीं जाऊंगा घर में। तब किसी ने कहा यशोदा मूर्छित हो गई। कन्हैया भागता हुआ जाके माँ की छाती से लगा। अब तो यशोदा
को कहता है सुबह आपने मुझे रुलाया, अभी आपको रोना पड़ रहा है। दुनिया में सुबह मैं रो रहा था, अब आप रो रही हो। और तब तक तो सब रोने लगे थोड़ी देर, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कन्हैया की ये बहुत अद्भुत लीला जैसे घटी। सब गोपू ने बैठ के विचार किया कि गोकुल के अंदर तो रोज कोई ना कोई असुर आता है, रोज उत्पात होते हैं, अब यहाँ से चलना चाहिए। ये बाप दादे का पुराना हमारा महावंश को आज हम छोड़ेंगे, आज हम वृंदावन चलेंगे। ये बात हो रही है। इतने बीच में एक मथुरा से फल बेचने वाली आती है, गली गली में कहती है कोई फल ले ले, फल ले ले। कन्हैया घर से निकलता है, मुट्ठी में थोड़े से धान ले लेता है, चावल ले लेता है, बाहर आता है। आते आते छोटे हाथों के अंदर से चावल तो गिर गए, 2 दाने बचे। और उस ग्वालिन ने देखा तो कन्हैया के मुख को देख रही है। कन्हैया ने कहा ये लो माँ फल दे दो, और वो कन्हैया को देख रही है, फल नहीं देखती है। जितने फल थे सारे दे रहे हैं। कन्हैया फल उठा के जा रहा है, दाना एक भी चावल का हाथ में नहीं था। माँ ने बहुत फल दिए और कन्हैया घर की ओर लौटा। ग्वालन अपनी टोकरी उठा के जमुना के किनारे पहुंची। टोकरी भारी लग रही है, नीचे उतार के कपड़ा ऊपर करे, देखे तो हीरा मोती पड़े हैं। अरे फल के बदले इतने हीरे मोती दे दिए। दुनिया वाला कोई होता तो कहता रोज यहाँ आऊंगी, रोज इसी को फल दूंगी, हमारा घर का महल बन जाएगा। लेकिन ये तो ग्वालन कृष्ण के प्रेम में, उसके माधुर्य रूप को देख के मगन हो गई थी। बोला कृष्ण मेरे को मोह में डाल के माया में फंसाना चाहता है। उठा के टोकरी जमुना में डाल दी और गोकुल की गलियों में कन्हैया के दर्शन के लिए बावरी की तरह घूम रही है। आज सारे 3 साल 4 महीने के कन्हैया को उठाया है। बैलगाड़ी के ऊपर स्त्रियां बैलगाड़ियों में बैठी हैं, गायों को आगे किया है। ग्वाल बाल अपने डंडे और अस्त्र शस्त्र उठा के जा रहे हैं जमुना के किनारे। रुक के दूसरे दिन जमुना पार करके वृंदावन में छत्तीकरा जहाँ है, जहाँ हाईवे जाता है, जहाँ से वृंदावन जाते हैं, यहाँ आकर गोप ग्वाल बालों ने अपना स्थान बनाया है। नंद बाबा यहाँ 3 साल 4-5 महीने और यहाँ रहे हैं। अब कन्हैया बड़ा हो गया है। अब कहते हैं तुम बच्चे बछड़े चराने जाया करो। अब ग्वाल बाल सारे बछड़े चराने जाते हैं। बछड़ों के बीच में एक दिन बछड़ों के रूप में वत्सासुर आता है। कृष्ण बलराम को कहते हैं ये देखो, ये बछड़ा नहीं है, ये कंस का भेजा हुआ असुर है। पकड़ के इसको पांव से घुमा के भगवान ने उस वत्सासुर का वध किया। तब एक दिन दंभ के रूप में सफेद सा दिखने वाला, एक पांव में खड़े होने वाला बगला बकासुर, पूतना का भाई, चोंच खोल के खड़ा है और कृष्ण को निगलना चाहता है। कृष्ण ने बोला मेरे को ले लोगे तो आग में जल जाओगे। कृष्ण को चोंच के अंदर ले लिया, अंदर ऐसा गर्म लगा, बाहर फेंका। कृष्ण ने पांव एक चोंच के ऊपर रख के उसके पोल खोल दिए, 2 टुकड़े करके बकासुर को मार दिया। यहाँ 2 का वध करने के बाद कथा आती है एक दिन की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों को कहा कि कल सुबह सवेरे वन में भोजन करेंगे, अपना पिकनिक कल है, और बछड़े चराने जाएंगे तो वन में पिकनिक करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उठे हैं, उनने सिंहनाद किया है, सब बच्चों को जगाया है। सब बच्चों ने घर से अपनी माँ से भोजन का टिफिन लिया है, अपनी लाकुटी ली है, बंसी उठाई है, आगे बछड़े किए हैं और पीछे ग्वाल बाल जा रहे हैं। और वन के अंदर जब गए हैं तो खेलने लगे हैं। कोई किसी का टिफिन इधर फेंकता है, वो उधर जाए तो उसको देता है, जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे। कोई पेड़ के ऊपर चल के बंदर की तरह ऐसे करता है, कोई कौवे का जैसे करता है, कोई ऐसे खेल रहे हैं। इतनी देर में दूर देखते हैं तो पहाड़ जितना आकार और जैसे हाईवे कोई बना हुआ है ऐसे हाईवे, ये कहाँ से आ गया यहाँ? बच्चे उसके हाईवे के ऊपर अंदर प्रवेश करना शुरू किया। ये कौन था? ये अघासुर था। अग कहते हैं पाप को, असुर पाप, पाप का पुंज। ये पाप, पाप कब आदमी को पकड़ता है? जब आदमी भगवान से दूर होता है और पता भी नहीं लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं। वो सब पाप के मुंह में चल गए, अघासुर के मुंह में चल गए। अघासुर अगर अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराएगा? अगर अघासुर किसी को हाथ मिलाएगा तो क्या कहेगा? आई एम सिंफुल डीमन। अघासुर का मतलब सिंफुल डीमन। माय डियर सर, आई एम सिंफुल डीमन, ऐसे बोलेगा। अपना अघासुर का मतलब सिंफुल डीमन है, मैं पापी असुर हूं, पाप का। तो आदमी पाप कैसे करता है? अनजाने में अंदर चला जाता है, समझता है मैं। जब इंद्रिय भोग करने लगता है आदमी तो
बिल्कुल पाप करने लगता है, पाप के अंदर चले गए। ग्वाल बाल जब अंदर चले गए तो कन्हैया ने देखा ये तो कहीं अंदर चले गए, क्या करना चाहिए। भागते हुए कन्हैया भी अंदर चले गए। ग्वाल बाल तो उसके पॉइजन से, उसके विष से मूर्छित हो गए थे, अंदर प्राण ही प्राय निकल गए थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। कन्हैया ने अंदर जाते ही, अंदर जैसे कन्हैया गया, बड़ा होने लगा, उसका गला उसका बंद हो गया और उसको चीर फाड़ के कन्हैया बाहर निकला। और उस वक्त कन्हैया ने अपनी अमृत दृष्टि से ग्वाल बालों को तो जीवित किया, लेकिन अघासुर की आत्मा निकल के कन्हैया के अंदर प्रवेश किया। और ये ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा इतना बड़ा पापी अघासुर, इसकी आत्मा सयोज्या मुक्ति और प्रवेश हुई है कृष्ण में, कोई अद्भुत लीला और भी देखने की इच्छा ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुई। और अघासुर पूतना का भाई था। पूतना ने केवल क्या भगवान को स्तनपान कराने का भाव दिखाया था, आज अघासुर को भी भगवान ने मुक्ति दे दी। उस पूतना के माँ के स्थान देने के कारण अघासुर का भी उद्धार कर दिया। अब ग्वाल बालों को कृष्ण लेके जमुना की पुलिन के ऊपर आए और बीच में कृष्ण बैठा। 8 ग्वाल बाल, फिर 16, फिर 32, ऐसी पंक्ति लग गई। सबने अपने अपने टिफिन खोले। कोई कहता कृष्ण मेरी वो कन्हैया मेरी माँ ने देखो कैसा रसगुल्ला बनाया, खाओ तो। बोला पहले मैं चखूंगा फिर दूंगा। पहले खाता है फिर जूठा खिलाता है। ये कहता नहीं इसका मत खाओ, मेरा खाओ, ये देखो खीर कैसी अच्छी है। नहीं इसका मत खाना, ये हमारा देखो मालपुआ कैसा अच्छा है। ब्रह्मा जी ऊपर से हंस के ऊपर चढ़े हुए ऐसे देखते हैं, ये भगवान ऐसे भोजन करता है, किसी का जूठा खा रहा है, किसी के हाथ से छीन रहा है, और बर्तन भी नहीं है। उल्टे हाथ के अंदर दही और भात कर्ड राइस लिया है, और यहाँ कोई उंगलियों के बीच में मिर्ची का अचार रखा है, यहाँ नींबू का अचार है, और यहाँ आम का अचार है, और ऐसे खड़ा है गोपाल। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ और अद्भुत लीला इसकी देखूंगा। इतनी देर में ग्वाल बालों ने कृष्ण के ऊपर से दृष्टि हटाई और अपने बच्चों का ध्यान किया। भगवान से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। भगवान से दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। रोड पे लिखा होता है ना, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। भगवान से दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, कोई देर नहीं लगेगी। कन्हैया कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए। कन्हैया ने बोला आप भोजन करो, मैं बछड़े ढूंढ के आता हूँ। कन्हैया बछड़ा ढूंढने गया, जंगल में बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। वापस जाके देखता हूँ, वापस तो कहीं, वापस आके देखे ग्वाल बाल भी नहीं है। कन्हैया विधि विधाता ब्रह्मा बछड़े भी ले गया, ग्वाल बाल भी ले गया। अच्छा, अब ब्रह्मा जी को ही आश्चर्यचकित करना है तो क्या करना चाहिए। जो काम ब्रह्मा जी करता है वही काम उससे अच्छा करके दिखाना चाहिए। भाई डॉक्टरों के बीच में कंपटीशन होगी, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में कंपटीशन तो नहीं हो सकती। और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, कब सृष्टि करता है, जब जीव मैं देता हूँ, उनका अंतःकरण मैं देता हूँ, उनके कर्म मैं देता हूँ, और सारे सामान मैं देता हूँ। वो तो इकट्ठे करके कुछ ऐसे मैकेनिकल काम करता है। मैं ऐसी सृष्टि करने जा रहा हूँ जिसमें जीव भी नहीं है, जिसमें अंतःकरण भी नहीं है, जिसमें कोई 5 भूत भी नहीं है। भगवान ने अपने आप से जितने ग्वाल बाल थे वैसे ग्वाल बाल बनाए, वैसे बछड़े बनाए, वैसी लकुटी, वैसा टिफिन, वैसा छीका, वैसा स्वभाव, उतने के उतने वैसे बना दी। अब सब जब ये आप वापस रात को घर लौटे हैं तो हर माँ कहती थी, पहले कृष्ण को देखने में उनको अच्छा लगता था, आज अपना बेटा अच्छा लग रहा। इस लीला के पीछे भी रहस्य ये है कि सब ब्रजवासी माताएं चाहती थी कि कन्हैया हमारी गोद में खेले, लेकिन कन्हैया तो यशोदा घर में रात को सोता था। तो आज कन्हैया ने कहा इन सब माताओं की गोद में भी 1 साल में रह के इनको सुख दूंगा। बहुत सी गोपियों का ये भाव था कि कृष्ण के साथ हमारा विवाह होना चाहिए, और इस 1 साल में बहुत से विवाह भी संपन्न हुए। तो भगवान ने सबकी इच्छा जो पूरी करनी थी, तो अब वो ये ग्वाल बाल बड़े आनंद के साथ आए जाएं। इस बीच में ब्रह्मा जी ने कहा मैं सत्यलोक में जाऊं, अपना काम देखूं। ब्रह्मा सत्यलोक की तरफ जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं कब तक घास खाऊंगा बछड़ों के रूप में। ब्रह्मा जी वहां चले गए, किसी काम में लग गए तो बहुत समय बीत जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठ के सबको कहते हैं कि नकली ब्रह्मा अगर आता हो तो उसको अंदर मत आने देना, धक्के देके बाहर निकाल देना। अब असली ब्रह्मा जब दरवाजे के ऊपर आया तो बोला कहाँ जा रहे हो। बोला मैं अपना लोक है ना, अंदर जाऊंगा। बोला वो बैठा है ब्रह्मा, निकलो यहाँ से, कहाँ जा रहे हो अंदर। ये ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ है, मैं अपने लोक में नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं क्या कोई अपराधी किया है तब मेरा ये हाल हो रहा है यहाँ। ब्रह्मा जी वहां से लौट के आके देखते हैं, इतनी देर में ब्रह्मा जी वहां से लौट रहे हैं, इतनी देर में 3-4 दिन बाकी बचे हैं 1 साल से कम।
बलराम जी उस दिन भगवान कृष्ण के साथ नहीं गए थे। बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, रोहिणी ने घर में रख दिया था, इसलिए बलराम जी नहीं जाते हैं। जब भगवान कभी सांप के साथ कोई लीला करते हैं तो बलराम जी साथ नहीं जाते हैं। क्यों? कि सांप कोई बलराम जी के सामने खड़ा नहीं होगा, वो अनंत शेष है। इसलिए भगवान की लीला के लिए उस दिन बलराम जी जाएंगे नहीं। आज बलराम जी देख रहे हैं, ऊपर खड़े हैं, क्या देख रहे हैं कि वहाँ बछड़ों को चरा रहे हैं बलराम और कृष्ण और ग्वाल बाल। और बछड़े ये एक गायों ने दूसरे बछड़े घर में दे दिए हैं, वो बछड़े छोटे हैं, ये बड़े बछड़े हैं। गाय गोवर्धन के ऊपर चरने के लिए खड़ी है। बड़े बछड़ों को देख के गाय वहां से दौड़ के भागी है, ग्वाल रोक नहीं पा रहे हैं, उसको मारने का प्रयास करने, गाय रुक नहीं रही है। बलराम जी कहता है ऐसे तो कभी हुआ नहीं है कि छोटे बछड़े को जन्म देने के बाद बड़े बछड़े को गाय दूध पिलाने के लिए जाए। ग्वाल बालों को क्रोध तो आया, लेकिन बच्चों को देखे तो उनको भी गोद में ऐसे लेके चाट रहे हैं। बलराम को आश्चर्य, वो ये हुआ क्या, हुआ क्या? बलराम देखता है ये तो सब चतुर्भुज रूप में, मेरे ऊपर माया का प्रभाव तो नहीं हो सकता। कन्हैया की ओर वो देखा, बोला ये क्या है? बोला ये ब्रह्मा जी का काम है, ब्रह्मा जी उनको चुरा के गए, ये सब मैंने बनाया। बोला नहीं, लेकिन इशारे में सब समझ गए। ब्रह्मा जी ऊपर से आके ऐसे देखता है, अरे ये बछड़े यहाँ, ये ग्वाल बाल यहाँ। फिर वहां जहाँ जहाँ उन्होंने छुपाए थे, चौमुहे में जहाँ उन्होंने छुपाए थे ब्रह्मा जी ने, एक स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने उनको छुपाए थे, और फिर जहाँ आके प्रणाम किया था वहाँ यहाँ है। अरे वो वहाँ पड़े, असली कौन से नकली कौन से, ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा। अरे ये जो है वो ठीक है कि वो ठीक है, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी आके भगवान की प्रार्थना करने लगे कि मैं आपको समझ नहीं पाया, अब तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बहुत बड़ी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की। भगवान ने बात तक नहीं की ब्रह्मा जी से। क्यों नहीं बात की? बोला भगवान के भक्तों को भगवान से अलग किया था, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पूरी हुई, असली ग्वाल बाल वापस घर आए तो घर वालों को बोलते हैं, कल हमारे कन्हैया भैया ने हमको एक बड़े सांप से बचाया। कहाँ है सांप? चलो जाके देखते हैं। तो 1 साल बीत गया है, सांप सूख गया है और उसका सिर्फ एक मुंह खुला हुआ केव पड़ा है, उसमें बच्चे फिर खेलने जाया करते थे। 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी के 1 मिनट बीता तो यहाँ का 1 साल बीत गया। 1 साल तक कन्हैया ऐसे ग्वाल बाल के रूप में सब ब्रजवासियों को सुख दिया। इसके बाद धेनुकासुर की कथा आती है। बहुत सुंदर खुशबू आ रही है पास में ताल वन से, ताल के फल की, लेकिन वहाँ ग्वाल बाल कहते हैं बलराम जी दाऊ जी चलो हमको ताल वन में फल खाना है। बोला चलो, कौन मना करता है? कन्हैया चलो। बोला एक उधर गधा रहता है धेनुकासुर, वो किसी को खाने नहीं देता, अपने पूरे खानदान के साथ वहाँ रहता है। बोला चलो चलो आपको हम खिलाते हैं। उधर जाके पेड़ों को हिलाया, गधा आया और गधे को देख के बलराम जी ने पांव से पकड़ के घुमा के पेड़ के ऊपर मारा, सब फल नीचे गिरा। गधे के दूसरे भाई भी आए, उन सबको भी मारा और फिर यहाँ धेनुकासुर का उद्धार किया। ये धेनुकासुर कौन होता है? जिसके पास पका हुआ फल हो और किसी को खाने न दे, वो धेनुकासुर है। और बलराम जी ने इसको क्यों मारा? इसके लिए भी पीछे रहस्य है कि क्योंकि ये प्रहलाद के, ये बलि महाराज के कुल के अंदर एक असुर वहां से आया है और उसको नहीं मारने का भगवान ने वचन दिया है प्रहलाद को 21 पीढ़ियों का, इसलिए बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार कराया। ये धेनुकासुर कौन होते हैं? जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर फल सारा छुपा के रखते हैं, किसी को खाने नहीं देते हैं, सीजन चली जाती है फिर बड़े बड़े दाम में बेचते हैं। ये धेनुकासुर का भाव है। आज गर्मी की मौसम है, बछड़े आगे जा रहे हैं, गैया आगे जा रहे हैं, प्यास बहुत लगी है। जमुना के पास एक जमुना का हृदय, उसमें पानी पीने लगे, सब मूर्छित होकर गिर पड़े। कन्हैया वहां पहुंचता है, सबको मूर्छित देखा है, सबके ऊपर अमृत की दृष्टि डाली और मन में विचार किया कि जमुना जो भगवान की पटरानी बनेगी, आगे कालिंदी सूर्य पुत्री है, द्वारका में भगवान की रानी के रूप में रहती है, वृंदावन में वही कालिंदी जमुना है जल के रूप में। उसके अंदर, उसके उदर के अंदर कालिया नाग कैसे रह सकता है? कालिया नाग का विष इतना है कि पानी तो पानी, ऊपर से उड़ते हुए पक्षियों को भी नीचे गिरा देता है। आज कन्हैया ने कालिया का उद्धार करने का कृष्ण ने संकल्प किया, पानी में कूद गए। जैसे कृष्ण तो पानी में कूदे, लेकिन पीछे लोग भागते हुए गए नंद बाबा यशोदा को कहने के लिए। ग्वाल बाल गोपियां सब जमुना के हर्द के पास है। हर्द का मतलब जमुना के साथ एक मिला हुआ बहुत बड़ा तालाब जैसा पानी का, जमुना के साथ मिला हुआ था।
आज जब सब ग्वाल बाल आके देखते हैं, बलराम जी आज भी नहीं है इनके साथ ग्वाल बालों के, क्योंकि सांप के साथ क्रीड़ा करनी है, इसलिए अकेले कृष्ण चले के कूद गए हैं जमुना के अंदर। जमुना के अंदर कृष्ण तो कूदे और देखा कालिया ने कृष्ण को देखा तो फुफकारने लगा और थोड़ी देर के लिए कालिया ने कृष्ण को अपने बल के अंदर अपने गोल पकड़ लिया बल के अंदर। अब तो नंद बाबा अंदर जाने लगे, उसको पकड़ा सब गोपियों ने, जशोदा मैया जाने लगी, गोपियों ने पकड़ा, बलराम जी ने बोला चिंता मत करो। सारी गोपियां ऐसे मूर्छित की तरह कृष्ण की ओर देख रही है। थोड़ी देर के बाद कृष्ण ने देखा अब ठीक है, अब मैं शाम के ऊपर बहुत सोया हूँ, पहले मुझे अभ्यास है, मैं तो वैसे भी शेष के ऊपर ही शयन करता हूँ, ये को नया आज हाथ आया, इसका भी अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा। कन्हैया ने अपने शरीर को थोड़ा ऐसा किया और कालिया को थोड़ा खिंचा हुआ, कालिया ने कृष्ण को छोड़ा और कृष्ण कूद के थोड़ा एक तरफ ऐसे हो गया, कालिया के फण ऊपर हुए, कृष्ण कूद के कालिया के फण के ऊपर चढ़ गया। वो 101 बड़े फण थे और छोटे छोटे बहुत सारे फण थे। कालिया के फण के ऊपर खड़े होकर कृष्ण आज नृत्य करने लगे, एक के ऊपर पांव था तई था। अब कालिया का विष निकलने लगा, विष उगलते उगलते विष तो समाप्त हुआ, खून निकलने लगा। बाहर गोपियों की तरफ कृष्ण देखता है, देखो आगे चल के नृत्य आपके साथ भी करना है ना, हम देखो बगैर प्लेटफॉर्म के नृत्य कर सकते हैं, एक पांव इधर है एक पांव उधर है, ये भी आनंद ले लो आप देखो। और कालिए के तो प्राण निकलने लगे। तब कालिए की पत्नियां निकल के आई, नाग पत्नियां हाथ जोड़ के कहने लगी कि हमारी इच्छा थी कि ये मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपका द्वेष ही था, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका द्वेष विष सब निकल गया, अब इसको प्राण दान दो। लेकिन हमको ये लगता है इसने ऐसा अच्छा काम किया कौन सा, आपका द्वेषी सांप और फिर आपको कष्ट देने वाला, इसके फन के ऊपर आपके चरण पड़े हैं जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, योगियों को और भक्तों को नहीं मिलते, वो इसके ऊपर चरण आपके कैसे आ गए, इसका ऐसे भाग कैसे हो गया। नाग पत्नियों की प्रार्थना से भगवान संतुष्ट हुए। तब नाग ने भी अपनी तरफ से कहा कि मैं पापी, मैं अपराधी आपके यहाँ आके रहा था, अब मेरे को क्षमा करो। भगवान के उस खेल में जो मणि थी, कौत्सव मणि, वो गिर गई थी, उसी को उठा के सांप ने भगवान को भेंट दी और भी बहुत भेंट दी। वहाँ एक छोटा सा दीप बना, उसके अंदर ये बातें उनके बीच में हो रही थी। और भगवान ने कहा अब आप जमुना में नहीं रह सकते, और फिर आप जमुना के अंदर रहे हो इसलिए आपको मारूंगा भी नहीं, क्योंकि जमुना के उधर में जाने वाले को मैं कैसे मार सकता हूँ, जमुना तो मेरी पटरानी है, मारूंगा नहीं, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊं? बोला जहां से आए थे। कहां से आया था? बोला रमणीक द्वीप से आया था, फिजी से। बोला मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को गरुड़ वहां मार देगा, वहां मैंने गरुड़ का अपराध किया था, इसलिए मैं वहां छुप के रह रहा था, क्योंकि गरुड़ को यहाँ सांप है सोबरी मुनि का, इसलिए गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए मैं छुप के बैठा हूं। बोला वहां जाओ, अब गरुड़ तुम्हारा नाम नहीं लेगा, मेरा चरण, कृष्ण कहते हैं तेरे सर के ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये ऐसा ठप्पा है, इसको देख के गरुड़ दूर से तुम्हारे को प्रणाम करेगा, अब तेरा नाम नहीं लेगा। कालिया वहां से वहां रवाना हो गया। रात को ग्वाल बाल सब वहां सो गए। रात को देवताओं ने सोचा कि सुबह सुबह ये भूखे प्यासे गाय ग्वाल साहब उठेंगे, चारों ओर जो वन वृक्षपति, ये सब तो वृक्ष हैं, फल है, फूल है, तो विषैले हैं कालिया की वजह से। रात को आग लगी, वहां आग में ये सब जलने लगा, और जब जल रहा था तो ये आग को कृष्ण ने सबके सामने आग को पान किया। विश्व रूप के रूप में आग, अग्नि भगवान के मुख से निकलती है, आज उस अग्नि को भगवान ने अपने मुख में स्वीकार किया। यहाँ से ग्वाल बाल सुख से अपने घर गए, और बछड़े लेके कृष्ण जा रहे हैं चराने के लिए। जाते हुए रास्ते में कहते हैं, हे बलराम जी देखो तो ये वृक्ष कितने परोपकारी है, मांगो तो फल देते हैं, छाया देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, लकड़ी देते हैं, गोंद देते हैं, छाया देते हैं, कितने परोपकारी हैं वृक्ष, इससे ज्यादा तो कोई परोपकारी कहे हो नहीं सकता है। वृक्षों का इतना क्यों वर्णन कर रहे हैं? ये दिखाने के लिए ये वृक्ष उन ब्राह्मणों से अच्छे हैं जो कर्म कांड करते हैं, लेकिन भगवान के भेजे हुए बच्चों को भोजन तक नहीं देते हैं, उनसे तो ये वृक्ष अच्छे हैं। वृक्षों का वर्णन करते, और कृष्ण बलराम को कहते हैं, ग्वाल बाल, हे देखो भूख लगी है, कन्हैया भूख लगी है, बलराम भूख लगी है, क्या करें? बोला सामने ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, ये मथुरा के बाबा, इनको बोलो कि कृष्ण बलराम ने भेजा है, कृष्ण का नाम मत लेना, वो क्षत्रिय बलराम वसुदेव का पुत्र है, उसका ध्यान ठीक रहेगा, उनको बोलना कि हमको भोजन दो। कहा
बाबा भोजन दे दो यज्ञ में, इस यज्ञ से भोजन हमको चाहिए। तो न हाँ बोलते हैं, न नाम बोलते हैं, न ओम बोलते हैं, न नेति बोलते हैं। भोजन दिया नहीं, वापस आए कन्हैया ब्राह्मण तो भोजन दे नहीं रहे, यज्ञ कर रहे हैं। बोले यज्ञ मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे को ही भोजन नहीं दे रहे हैं, ये ब्राह्मण किस काम के? इन ब्राह्मणों से तो पेड़ अच्छे हैं। बाबा हम तो भूख मर रहे हैं, क्या करें कन्हैया? बोला जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास। ब्राह्मण पत्नियों को जाके ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया, यहाँ कन्हैया का नाम पहले लेना। कन्हैया और दाऊ जी आए हैं, आपसे भोजन मांग रहे। थालियां उठा के ब्राह्मण पत्नियां आती हैं, आके भोजन की थालियां रखती हैं, कृष्ण के जो सुंदरता का वर्णन करती हैं कि कितना सुंदर है कृष्ण। भाग्यशाली तो गोपियां हैं जो रोज कृष्ण का दर्शन करती हैं। आज हम मथुरा वासियों को ये कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। ये सांवला सा सलोना, इसकी हाथ में बांसुरी, ये पीतांबर पहना हुआ। और अब कहती है ब्राह्मणी, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं नहीं, आप वापस जाओ। तो हम कैसे जाएं वापस? हमारे पति नाराज हो जाएंगे। बोला आपके पति आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप वापस जाओ। पतियों ने जब देखा तो पतियों ने कहा, हम वेद पढ़े, हम पाठ पढ़े, हम यज्ञ किया, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं, न तुम्हें कर्म कांड आता है, लेकिन तुमको भगवान की प्रीति मिल गई, भगवान की भक्ति मिल गई। और हम अधम, भगवान के मांगने के ऊपर भी उनको कुछ नहीं दिया। यहाँ से ब्राह्मण पत्नियों को तो भगवान ने अपनी भक्ति दे दी। ब्राह्मण फिर उनके बाद अपनी पत्नियों की पूजा करने लगे कि इनकी कृपा से शायद हमारा उद्धार हो जाए। तो ये भगवान ने ब्राह्मणों को अपने अनुकूल कर दिया। अब ब्राह्मण अनुकूल हो गए। इस बीच में 7 साल का अभी कन्हैया 6 साल 5 साल उम्र बढ़ती जा रही है। और यहाँ ठाकुर जी की इसके बाद लीला जो होने वाली है वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। इसके बाद भगवान ने ब्राह्मणों को अभी अनुकूल कर दिया। अब ब्राह्मण भगवान कुछ भी करेंगे तो वो उंगली नहीं उठाएंगे। अब भगवान ने 7 साल की आयु हो रही है गोपाल की। और एक दिन घर के अंदर बड़ा उत्सव होते हुए देखा। पिताजी पूछते नंद बाबा से क्या हो रहा है? बोला इंद्र की पूजा होनी है। बोला इंद्र की पूजा क्यों? बोला वर्षा करता है, हमारी गाय घास खाती है, पानी पीती है। बोला इंद्र वर्षा करता है, उसका काम है, करेगा। हमारे को तो पूजा करनी चाहिए गोवर्धन की, जो हमारे को घास देता है, पानी देता है, कंदरा के अंदर फल फूल देता है। और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। बहुत वार्तालाप के बाद कृष्ण की बात सब गोपों ने मान ली। तो पूजा देवता की करनी चाहिए या भक्त की करनी चाहिए? बोला इंद्र की पूजा नहीं, देवता की, गोवर्धन भक्त की पूजा करनी चाहिए। आज कन्हैया की बात सबने मान ली। और सारे घर के अंदर जो सामग्री लाई हुई थी इंद्र की पूजा की, वो सारी सामग्री लेकर सब ग्वाल बाल गोवर्धन के पूजा करने के लिए गए। और खड़े होकर सब गोवर्धन के सामने सामग्री रखी है। कन्हैया यहाँ खड़ा है और दूसरे रूप में कन्हैया गोवर्धन बनकर लंबे लंबे हाथों से ऐसे उठा के सब खाने लगा। और कुछ जो ला नहीं पाए थे, अभी तक घर में पड़ा था, हाथ इतना लंबा किया कि नंदगांव से भी माल उठा के लाए और बरसाना से भी उठा के लाके खाने लगे। और खाते खाते जाए। कन्हैया इंद्र बोलता है, देखो तुम्हारा इंद्र कभी आया था खाने? देखो हमारा साक्षात गोवर्धन खा रहा है कि नहीं खा रहा है? एक दो ग्वाल बालों ने कहा ये खा रहा है, कुछ भी नहीं बचा है, हम क्या खाएंगे, ये तो सब खा गया। और फिर बोला आनी और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। जितना था उतना दे दिया, अब कुछ है नहीं। तभी किसी ने बुद्धिमान कहा कि बस एक तुलसी का पत्ता दे दो, तब शांत हो जाएगा। और तुलसी का पत्ता दिया तो सारा ही प्रसाद गोवर्धन ने वापस दे दिया। अब जो सारा प्रसाद वापस दे दिया तो बहुत आनंद के साथ गोवर्धन का प्रसाद लिया। फिर गोवर्धन की परिक्रमा की सबने। गोवर्धन, ये उमावस का दिन था, दिवाली का दिन था। तब प्रतिपदा को हुई गोवर्धन की पूजा। फिर दूसरे दिन परिक्रमा हुई। इंद्र ऊपर बैठा हुआ कहता है हमारी पूजा सामग्री अभी तक क्यों नहीं आई? जाओ जरा देख के हो तो। वो कहते महाराज आपकी पूजा गोवर्धन को सारी लगा दी, आपकी पूजा बंद कर दी ग्वाल बालों ने। बोला कैसे बंद कर दी? पुरानी रीत है हमारी पूजा करते। एक बार कहा था नंद बाबा ने कि हमारी परंपरा है, हम पहले इंद्र की पूजा करते हैं। बोला कौन सी परंपरा? शास्त्र में लिखा है। बोला शास्त्र का पता नहीं, ये परंपरा है। बोला ऐसी परंपरा है सबने चला रखी है, लेकिन शास्त्र में तो है नहीं, उन परंपराओं की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी परंपराएं हमारे घरों में भी चलती है जिसका कोई शास्त्र का मूल नहीं है। हमारी सास करती थी इसलिए हम भी कर रहे हैं।
समय जा रहा है, हमको याद आती है एक बात। एक लड़की विवाह हुआ, घर में आई थी, तो घर में आने से पहले सास अंदर खड़ी थी। लड़की ने देखा कि सास ने बिल्ली के ऊपर एक टोकरी ढक दी और उसके बाद बहू को अंदर ले गई। बहू अंदर चली गई, सुख से उसके लाल पांव किए, लाल रंग के अंदर बहू के पांव डाले, घर के अंदर लाल पांव लक्ष्मी के आए। उसके बेटा भी हुआ, उसके बेटे की शादी भी हुई। उसकी शादी जब हुई, उसकी बहू अंदर आ रही थी तो अंदर आने न दे बहू को सास। बोला बिल्ली ला के दो, बिल्ली ला के। बिल्ली को क्या करोगी? बोला बिल्ली हमारी परंपरा है, टोकरी के नीचे ढकेंगे तब बहू घर में आएगी। बोला ये कौन सी परंपरा है? बोला मेरी सास ने ऐसे एक ढकी थी। सास अंदर जीती थी, अभी मरी नहीं थी। सास ने कहा उस दिन मिठाई अंदर खुली पड़ी थी, बिल्ली घूम रही थी, मैंने ढकी थी, मिठाई न खाए। ये कोई परंपरा नहीं थी हमारी। आज कुछ मिठाई नहीं है, तुम इसको ले आओ अंदर, कब तक ये बाहर खड़ी रहेगी? ऐसे देखा देखी की परंपराएं बहुत चल पड़ी हैं। भगवान ने आज गोवर्धन की पूजा की और इंद्र ने ऊपर से देखा मेरी पूजा बंद कर दी है। अरे जिसको पूजा लेने की आदत पड़ती है, जिसको मान सम्मान लेने की आदत पड़ती है, उसका अपमान उसको बहुत कड़वा लगता है। आज इंद्र के अंदर असुरी भाव आया और पर्वत जो प्रलय हो, जो 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 बादल प्रलय के समय प्रलय कर देते हैं, उन समर्थक बादलों को बोला जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो, गायों को डुबा दो, ब्रजवासियों को डुबा दो। अरे गाय को डुबा दो। बरसात करने से ऊपर से वर्षा होने लगी। अब सारे ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कन्हैया तुम्हारे कहने के ऊपर तो हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब देखो इंद्र चारों ओर से बरसात कर रहा है, क्या करें? बोला चिंता मत कर, गोवर्धन की पूजा की है ना, गोवर्धन रक्षा करेगा, चलो आओ गोवर्धन के पास। कन्हैया ने ऐसे जैसे मशरूम को उठाते हैं ऐसे गोवर्धन को उठाया, उल्टे हाथ में, छोटी उंगली के ऊपर खड़ा होकर ये कमर के ऊपर हाथ ऐसे रखा गोवर्धन धारी के रूप में। कहा सब लोग अपनी गैया लेके आओ, सब लोग आके यहाँ खड़े हो जाओ। अब तो सारे अंदर खड़े हो गए, ऊपर से बरसात तो हो रही है, इंद्र के बादल सारे थक गए, वापस गए, बोलो और ले जाओ। बादल जा रहे हैं लेकिन कन्हैया यहाँ खड़ा है, नीचे सारे ग्वाल बाल देख रहे हैं। मधुमंगल कहते थक गए होंगे ना, थोड़ा सा हम डंडा लगाएं अपना, हमारा डंडा थोड़ा लगाएं। तुम कन्हैया थक गया, ये तेरे हाथ की थोड़ी चंपी कर लेते, थोड़ा हाथ नीचे करो। हम यशोदा भैया बोलती है मेरे बच्चे को इतना सारा भार उठाने को मिला है, इसको तकलीफ, तुम मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो। ए मैया कुछ भी नहीं होगा, कन्हैया को देखो हमारे डंडे हैं ना, डंडे से ये खड़ा है। कन्हैया तो ऐसे ही हाथ लगा के खड़ा है, हमारा डंडा है, इसको सब खड़ा करके ऐसे बजा मजाक कर रहे हैं सारे। और गोपियां तो कन्हैया को 7 दिन 7 रात प्रेम से देख रही हैं। अंदर तो ये बातचीत हो रही है, ऊपर से सुदर्शन चक्र सारे जल को सुखा रहा है, एक कीचड़ भी नहीं हुई है ब्रज के अंदर। और आज 7 दिन हुआ, सूरज निकला, गोवर्धन को कन्हैया ने कहा आप सब निकल जाओ बाहर। नहीं नहीं कन्हैया तुम जाओ। बोला मैं जाऊं? एक जगह लिखा है कि राधा गिरिधारी बोलते हैं, कन्हैया राधा रानी को देख रहा था, राधा रानी की शक्ति से कन्हैया में शक्ति आ रही थी जिससे गोवर्धन उठा हुआ था। कन्हैया ने थोड़ा ऐसे नीचे देखा राधा रानी के तो गोवर्धन हिलने लगा। तब किसी ने कहा राधा रानी तुम जरा एक जगह खड़ी रहो, नहीं तो गोवर्धन सबके ऊपर आ जाएगा, तुम यहाँ से हिलना मत, उसको उनको ऐसे ठीक रहना चाहिए। अब सब जब बाहर गए तो कन्हैया ने ऐसे यथावत गोवर्धन को रख दिया, बाहर सब निकल गए, सुख से अपने घर गए उस दिन। दूसरे दिन सारे गोप, हे नंद बाबा तेरा बेटा ये कितना पहाड़ कैसे उठा सकता है, तुमने हमको कभी बताया नहीं, समाज के अंदर तुमने छुपा के रखा है। सब जाके ऐसे बात करने लगे। नंद बाबा ने बिठा के सबको दूध पिला के कहा बैठो, देखो गर्ग ऋषि ने नाम रखते हुए मुझे कहा था कि नारायण के समान है, आपके सारे संकट हरण कर लेगा। नंद बाबा ने सब ब्रादरों को, ब्रादरी सारी को, भाइयों को शांत किया। यहाँ से गोपाल गैया चराने के लिए गया गोवर्धन की तलहटी में। इंद्र ऊपर शर्म में के मारे, अरे इतनी बरसात से कीचड़ भी नहीं हुई ब्रज के अंदर, क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, देखो तुमने अपराध किया है भगवान का, आप किसी भक्त के पास जाओ, भक्त कोई तेरे साथ जाएगा तो तेरी रक्षा होगी। बोला मेरा भक्त सुरभि गाय को लेके जाओ, गाय को कृष्ण बहुत प्रेम करते। आगे सुरभि गाय को प्रार्थना करके आज इंद्र का मुकुट सुरभि गाय के खुर में गिरा है और खुर को पकड़ के और कह रहा है कि आप चलो मेरे साथ कन्हैया की प्रार्थना करने के लिए। आगे सुरभि गाय है, पीछे इंद्र ऐरावत के ऊपर चढ़ा साथ लेके आया और गोवर्धन के धन की तलहटी में कन्हैया को अकेला बैठा है। कन्हैया गोवर्धन
कि वहाँ तो पहले तो सुरभि ने आके प्रार्थना की कि आपने हमारे गांव वंश की रक्षा की है, मैं आपका अभिषेक करूंगी। और ये इंद्र भी आपको प्रार्थना करके क्षमा याचना मांगने आया है। भगवान ने कहा बुलाओ इंद्र को। इंद्र को बुलाया। इंद्र ने बहुत बड़ी प्रार्थना की भगवान की, कहा मेरे से अपराध हो गया मैं आपको जानने में। भगवान ने कहा तू आया था ना पृथ्वी के साथ, तू ही प्रार्थना करने आया था ना ब्रह्मा और शंकर के साथ, मैं अवतार लेने आऊँ, तब तो मालूम नहीं है कि मेरे को तूने बुलाया था, मैं आया हूँ। बोला वो तो ठीक है, लेकिन पूजा ले लेके मेरी आदत खराब हो गई थी, अब मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। फिर वहां बिठाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया सुरभि ने अपने दूध से, और यहाँ कृष्ण का नाम गोविंद हुआ। और गोविंद नाम करके और फिर देवताओं का सारा सामान लाके कृष्ण की आरती की। वो ही सोने चांदी के सारे सामानों से आरती किया। एरावत भी जल लाया, वहां से गोविंद कुंड बना। ये सब पूजा प्रतिष्ठा गोविंद करके, गोविंद बन का भगवान कृष्ण का नाम गोविंद करके प्रणाम करके वापस गए। तब तक अभी तक कन्हैया आया नहीं, कहाँ गया? ग्वाल बालों ने आके देखा, मधुमंगल वहां पीछे से देख रहा था। तब तक ग्वाल बाल घर पे नहीं आए, बहुत देर हो गई। क्या हुआ, कहाँ से आए, कहाँ गए कृष्ण? हे कृष्ण ये बैठे, अरे कृष्ण ये बैठे हैं, ये तो अभिषेक हुआ है इनका, ये सामान सारी सामग्री कहाँ से आ गई, कौन यहाँ लेके आया था? तो मधुमंगल मैंने देखा था, एक ऊपर से आया था देवता, एक आया था, एक गाय आई थी, एक सफेद सफेद बड़ा हाथी आया था। ये हमारे कन्हैया की पूजा कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। ये सब सामान वो छोड़ के गए हैं। ये जब कहा सबने कहा तो प्रणाम, कन्हैया हमारे कन्हैया की पूजा होती है। आज एक देवता को भी कन्हैया ने अपने पक्ष में कर लिया। अब देवता भी कन्हैया के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। अब एकादशी का दिन आया, द्वादशी के दिन नंद बाबा नहाने के लिए गए और नंद बाबा को वरुण का यक्ष लेके वरुण लोक में चले गए। कन्हैया वरुण लोक में गया, वरुण देवना ने कन्हैया की प्रार्थना की। नंद बाबा देखते हैं हमारे कन्हैया का ये देवता प्रार्थना करता है और भेंट आभूषण दे रहा है। वापस आके नंद बाबा ने सबको बोला हमारे कन्हैया की वरुण देव ने पूजा की थी। अब तो सब कहते कन्हैया हमको तुम्हारा वैकुंठ दिखाओ। कन्हैया सबको ले गया अक्रूर घाट के ऊपर और सबको कहा देखो ऊपर वैकुंठ, और सब देखते हैं वैकुंठ है। कन्हैया वहाँ बैठा है नारायण के रूप में, लक्ष्मी है, सारे वो बैठे हैं, सुनंद सुनंद उनके जो सेवक सारे। एक ग्वाल बाल खड़ा होके कहता है वो हमारा कन्हैया है? बोला हाँ हमारा कन्हैया। बोला गैया कहाँ है? बोला गैया नहीं है। बोला गैया चराने नहीं जाएगा? बोला गैया चराने नहीं जाएगा, वैकुंठ में गैया चराने नहीं जाता। बोला हमारे को ये वैकुंठ नहीं जाइए कन्हैया तेरा, तू भी तेरा हमारे साथ गैया चराने चलना है। आज सारे ग्वाल बालों को, गोपों को, बड़ों को वैकुंठ का दर्शन हुआ। ये सारी भूमिका है रास लीला की। अब रास लीला भगवान को करनी है तो पहले ब्राह्मण सहयोगी हो गए। अब ब्राह्मण कभी नहीं कहेंगे गलत काम कर रहा है। फिर देवता भगवान के पक्ष में हो गए, फिर सारे गोप भगवान के पक्ष में हो गए। गोपों ने देखा ये वैकुंठ भी दिखाया और सारे देवता भी इसकी पूजा करते हैं। अब ये सारे अपनी तरफ जब हो गए तब 7 साल का कन्हैया गोवर्धन उठाया था। 8वें साल में गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। पूजा के आखिरी दिन भगवान ने उनका चीर हरण करके उनको वचन दिया कि तुम्हारी इच्छा ये थी कात्यायनी देवी तुमको मुझे पति के रूप में दे, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यहाँ 1 साल बीतता है कात्यायनी देवी की पूजा वस्त्रहरण के बाद। इस बीच में सिर्फ गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की महिमा गाती हैं, वेणु गीत की। उससे विचार ये कहती है कि उसकी वेणु कितनी सुंदर है और ये बजाता जाके वन में है। वनवासियों को तो सुख मिलता है, हिरण भी आनंद लेती हैं और इतना सुंदर वन में जाता है, लेकिन हमको तो वो देखने को भी नहीं मिलता। वेणु घर में तो बजाते नहीं है, केवल वन में ही बजाते हैं। ये वेणु माधुरी कौन कौन इसकी सुनते हैं, कितने बड़े भाग्यशाली है। ये अपने आप में अद्भुत वेणु गीत है। इसके बाद अब भगवान ने सब तैयारियां कर ली हैं। अब 5 अध्याय रास लीला के आते हैं। ये रास लीला कामदेव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विजय का प्रसंग है। पहले इंद्र के ऊपर विजय, फिर वरुण के ऊपर विजय, अब कामदेव के ऊपर विजय। कामदेव ने कहा ब्रह्मा को भी मैंने अपने वश में कर लिया था, वो भी अपनी लड़की के पीछे भागे थे, और भशंकर ने भी मेरे कारण आंख खोल के मुझे भस्म तो किया, लेकिन उसको भी विचलित तो मैंने कर लिया था। लेकिन ये तो गोपियों के साथ घूमता रहता है, इसके ऊपर आक्रमण करना ही चाहिए। अब कामदेव को अहंकार हुआ, इसलिए भगवान ने रास लीला का प्रसंग आरंभ किया है।
ये 5 अध्यायों में जो रास लीला है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की उम्र 9 साल है। 9 साल का बच्चा आज भी गांव के अंदर लड़कियों के साथ खेले तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और नृत्य करना आज भी गांव के अंदर अच्छा माना जाता है शादी में, और बच्चे उसके साथ खेलें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो संसार की दृष्टि से जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के ऊपर आक्षेप करते हैं, उनको कुछ शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी, जिसको स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं है, वो जरा रास लीला का वर्णन कर रहा है तो कोई काम की वासना नहीं है, ये प्रेम की परिकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गोपियां रासलीला करने जाती हैं वो स्त्रियां नहीं है, वो संसार की स्त्रियां नहीं है। एक गोपियां दंडकारण्य के ऋषि हैं, जिन्होंने सीता और राम को परस्पर प्रेम करते हुए देखकर प्रार्थना की थी, भगवान हम आपकी कब सेवा कर पाएंगे ऐसे। बोला अब एक पत्नी व्रतधारी हूँ, कृष्ण अवतार में आप सब गोपियां बन जाना। दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बने थे, इनको ऋषि गोपी बोलते हैं। वेदों की ऋचाएं गोपियां बन के आई थी, श्रुति गोपियां। अयोध्या की स्त्रियां गोपियां बन के आई थी, अयोध्या की गोपियां। कुछ सिंधु देश की गोपियां थी, कुछ गोपियां भगवान के नित्य धाम गोलोक से आई थी, ललिता विशाखा आदि। तो ये साधारण स्त्रियां नहीं है, ये सब राधा रानी का विस्तार है। ये गोपियां कौन है? ये जैसे कृष्ण से अनेक अवतार निकलते हैं, ऐसे राधा रानी से 3 विस्तार होते हैं। एक ब्रज की गोपियां, एक वैकुंठ की लक्ष्मियां और एक द्वारका की भगवान की रानियां। ये सब राधा रानी का एक्सपेंशन है। राधा रानी कहां से निकलती है? गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की जब प्रेम क्रीड़ा करने का मन में भाव आता है तो अपने आप में अपने लेफ्ट हैंड साइड से एक सुंदर नारी प्रकट होती। भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वो दौड़ के जाके फूल तोड़ के कृष्ण के चरणों में अर्पण करती है और आराधना कृष्ण की करती है और दौड़ती है, इसलिए उसका नाम राधिका होता है। तो राधिका कृष्ण के शरीर से ही प्रकट हुई है। जैसे एक बच्चा अपनी परछाई के साथ खेले अथवा एक आदमी आईने के अंदर अपने आप को देखे, आप लोग सब मिरर के अंदर अपने आप को देखते हो ना, उससे किसी को कोई भेदभाव शर्म तो नहीं होता है, जैसे भी उसके सामने खड़े होते हैं। तो ये मिरर से भी ज्यादा राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण का अपना ही अंग है, कोई उससे अलग नहीं है, और उसका विस्तार ये सारी गोपियां हैं। भगवान सच्चित आनंद है, सत्य के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं, चित्त के द्वारा गीता आदि के ज्ञान का विस्तार करते हैं, और आनंद की अभिव्यक्ति रासलीला में होती है। ये आनंद रासलीला के द्वारा दिखाई देता है। तो भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि मैं आपके साथ रास विहार करूंगा। तो ये शरद ऋतु आई है, और इस शरद ऋतु के अंदर जब चंद्रमा निकला है, पूर्णिमा को मल्लिका के पुष्प खिले हैं, तब बांसुरी बजाई है भगवान ने वन के अंदर, और बांसुरी में हर एक गोपी को नाम लेकर बुलाया है। बांसुरी भगवान की गाय भी पहचानती थी, गाय का नाम लेते थे तो गाय उसके हुए भागती हुई आती थी उधर। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप जिसको फोन करते हैं उसी के फोन की घंटी बजती है ना, सबके फोन की घंटी तो नहीं बजती है ना। तो कन्हैया जिसका नाम लेके बांसुरी में लेता था उसी की घंटी बजती थी, दूसरे की घंटी नहीं बजती थी, उसी के जेब में वाइब्रेशन होती थी। हाँ, चलो 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 चलो, कन्हैया बुला रहा है। और कन्हैया की बंसी की जब वाइब्रेशन होती थी, संसार की सारी बातें आदमी भूल जाता था। गाय दूधती हुई गोपी गाय धो रही थी तो गाय को छोड़ दिया, दूध गर्म कर रही तो दूध को छोड़ दिया, बच्चे को खिला रही थी तो बच्चे को छोड़ दिया, श्रृंगार कर रही तो सीधे आंख में काजल डाला, उल्टे में डाला नहीं, हाथ में कंगन डालता था वो पाँव में डाल दिया, पाँव की पायल जो है वो हाथ में डाल दी, कान का नाक में डाल दिया, कुछ पता नहीं है क्या कर रही है। शरीर भूल गई, परिवार भूल गई, सब काम भूल गई गोपी। ये भगवान की माधुर बांसुरी की धुनी ने गोपियों को बुलाया। आधी रात को गोपियां वन में गई, कृष्ण ने उनको देखा, आइए आइए आपका स्वागत है, चंद्रमा को देखने आइए, वन का दर्शन करने आइए। अच्छा है ना, दर्शन किया ना, अब जाओ। गोपियां कहती है क्या कह रहे हो, हम आपने हमको बुलाया है, अभी तो बांसुरी में हमको बुलाया और हम आए हैं। बाकी सबको छोड़ के गए थे। एक जगह देखा केवल 2 कदम है, वो भी धंसे हुए हैं नीचे। यहाँ तो प्रिय को